लाए खास इस काम के लिए कि आप सिखाएं कि खुदावंद का कलाम हमसे किस तरह बात करता है और किस तरह अमल पजीर होता है। तो ब्रदर गरजीत आपकी भरपूर तालियों में। ये चैनल तो है लेकिन ये मुताला है क्लास एक घंटे की ओरिएंटेशन कह रहे हैं उन्हें। ये चर्च की तरह नहीं हो रहा, मतलब हम गीत गाएं इसका भी अपनी एक और गीत हम गाएंगे सब मिलके, एक और आपको महसूस होगा उसके। और ये ओरिएंटेशन दे रहा हूँ मैं कि क्या है क्रिश्चियन साइंस, क्या है ये क्या लगाया मैं किसके लिए काम कर रहा है। और आप लोग बहुत खुदा के मुंतखब लोग हैं जो आप आएंगे, वरना लोग उस्ताद ज़्यादा हो गए, शागिर्द कम मिल रहे हैं आजकल। तो आप मतलब मैं खुद सीख रहा हूँ और मतलब है कि अपने मुताले की मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इस किताब को। वो तर्जम का काम है 600-800 सफ़े, मैं बहुत मेहनत लगता है रात को मैं तर्जमा करता हूँ। तो जब किताब पूरी बन जाएगी उर्दू में आ जाएगी तो फिर आप लोगों को दूँगा। ये इस किताब का नाम है साइंस एंड हेल्थ विद की थ्रू द स्क्रिप्चर। सेहत और साइंस क्या चीज़ है असल एक अब मैं थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा साथ साथ, वो आपको आसानी होगी। ये बड़ा अच्छा तरीका है डेमोन्स्ट्रेशन की किताब में लाया था ये देख रहे हैं कि डिक्शनरी है। ये हमारी तालीम का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम इसमें बड़ी गलती कर रहे हैं। ये इसमें है कि बड़ा आपके हर के पास होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि एक लफ्ज़ के कितने माने होते हैं। हम पढ़ते हैं कलाम और कलाम के अंदर वो एक बात के अगर आपके एक लफ्ज़ काफ़ी नहीं, उस लफ्ज़ के पीछे लफ्ज़ छुपे हैं। क्योंकि यीशु ने जो ज़ुबान बोली थी वो इब्रानी ज़ुबान में लिखी गई थी, ग्रीक में लिखी गई थी, फिर इंग्लिश में किंग जेम्स ने तर्जुमा कराया, फिर नए तर्जुमे में भी उर्दू में तर्जुमा हुए। उर्दू में भी 4-5 बाइबलों में उस्मान जो कहते हैं कि आपकी बाइबल बदल गई है क्योंकि वो ट्रांसलेटर माने खुदा। मैं इस किताब को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना मसला होता है कि एक लफ्ज़ के 4-4 माने होते हैं। अब जैसे वो है कि मंजा बैड, मंजी बैड, पलंग मंजा बैड, तीनों के माने जिसको बैड लोगों को तो इंग्लिश बन गया, मंजी लोगों को तो गाँव पिंड आ गया, पलंग आ गया तो सौदा पलंग हो गया। तो अब आप जो लिखोगे वो माने बदल जाते हैं, चीज़ एक ही है। तो इसलिए आप कलाम बाइबल जब भी पढ़ने लगे तो हमें चाहिए कि वो लफ्ज़ क्लियर करें। अंदर जो हम सुन रहे हैं काम दुआ क्या है, क्या दुआ क्या चीज़ ऐसी नहीं बोलना जिसको गहराई में जाए उसकी क्या है। अब जैसे मैं भी आज से पहले कल रात को मैं मुताला कर रहा था गुनाह क्या है वो इसको पढ़ेंगे। ये किताब है साइंस एंड हेल्थ, सेहत और साइंस। साइंस क्या चीज़ है? साइंस जो है ना इल्म है, म्यूजिक का इल्म हो गया, बिजली का इल्म हो गया, कोई भी साइंस हासिल करता। मसीह इस दुनिया में साइंस लाया था, वो मजहब नहीं लाया था। उसने इंसानियत को खुदा ने भेजा था ताकि लोग खुदा के बारे में जाने। उसने एक ऐसा इल्म देना था, उससे कोई मजहब नहीं था, कोई क्रॉस का निशान भी नहीं था, कोई चर्चों को भी हर चीज़ को उसने यहूदियों को हर चीज़ को उसने दुनिया को खुदा से मिलाने आया था। बताने आया था खुदा क्या है, वो साइंस लेके आया था। जैसे आप इंजीनियरिंग सीखो, मेडिकल साइंस सीखो, साइंस नहीं हो तो इंजेक्शन लगा कर ठीक करते थे डॉक्टर। किसी को बोलता तो हमारा मदद कहता, मसीह का भी उसकी तालीम मसीह की इंसान को खुदा से मिलाने शफा देने आई थी। ये शफा कोई भी हासिल कर सकता है। आप ये भी हम सीखेंगे, मैं भी सीख रहा हूँ सिखा के। तो हम सीखेंगे शफा कैसे पाते हैं, शफा कैसे, और यीशु शफा कैसे देता था। और ये कलाम की मदद से विद की टू द स्क्रिप्चर, कलाम की मदद से। कोई मेरी राय नहीं है, मैं अपनी राय जो भी ले रहा हूँ कलाम से ले रहा हूँ। और कलाम मैं कल में जर्मिया थोड़ा पढ़ लूँ कि पहले आई जरा, क्योंकि जब भी हम चार्जिंग हमारी खत्म हो जाए हमें कलाम से चार्ज करना चाहिए अपने आप को ना मोबाइल। आमीन। ताकि ये किताब कलाम से निकली है, ये खुद से नहीं निकली, वो अपने आप से जो समझा इस लेडी ने। मैं बताता हूँ कैसे आई ये किताब। कलाम मुक़द्दस में यिर्मयाह की किताब उसका 30 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि उन्होंने तेरा नाम और दादा रखा कि ये सिय्योन है जैसे कोई नहीं पूछता। खुदा यहोवा वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें शफा दूंगा अपने कलाम से। तो जब उसका वादा है तो उसका कलाम जिंदा है, कलाम को मुद्दा रहता। हमें अपने आप को
कलाम से भी वो समझने की होते कलाम कहाँ से फेल हो रहा है, हमारी दुआ क्यों रुक रही है, हमारा काम क्यों नहीं होता। ये चीज़ हमें साइंटिफिकली सीखनी चाहिए। हम ऐसे नहीं कि यार मेरा ईमान नहीं, उसका दुआ नहीं हुई, नहीं। आप चेक करें आपके ईमान में कहाँ गलती थी। कभी भी ईमान दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, हमेशा यीशु के नाम से मांगी जाए। तो इसका मतलब आप यीशु का नाम सही नहीं ले रहे, उसके नाम को ये कोई मसला हो रहा है, डिक्शनरी खोलें, उस यीशु क्या चीज़ है, उसका नाम में क्या चीज़ है, नाम क्या होता है। मतलब ये कोई गड़बड़ हो रही है, जहाँ भी गड़बड़ ठीक करेंगे आपका काम हो जाएगा। कहीं भी कोई मसला हो रहा है ना आपकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ को आप ठीक करेंगे मसला नहीं। दुख जो है ना हमें, ये मेरी बकैडी कहती है, दुख हमें सिखाने आते हैं, ये उस्ताद हैं। जब हम उनसे सीख जाते हैं तो ये गायब हो जाते हैं, जब आप नहीं सीखते तो ये रहते हैं आपके पास, कभी घर नहीं छोड़ते। तो इस साइंस का मतलब था कि इसको इसने साइंस का तरीका, इसने से इस किताब का मतलब, और ये जो साइंस वाले इनका मतलब सिर्फ शफा है। लोग शफा पाए, कलाम पढ़े, बाइबल पढ़े और शफा पाए, इनका तरीका बहुत अलग है। तो इस औरत के बारे में बताता हूँ। इस औरत का नाम है मैरी बेकर एडी। ये कलाम करता और इनका बच्चा भी छोड़ने ठीक नहीं जाता, और ये बाइबल से बहुत मोहब्बत करती थी। अमेरिका के किसान की बेटी थी और बहुत परेशानी की हालत में ये, इसको जो बीमारी हुई ये गिरी बर्फ में, इसकी कमर में भी चोट लगी। तो ये डॉक्टर ने कहा मर जाएगी 2-3 दिन में। तो इन्होंने वो जमाने में घोड़े चलते थे, अस्तबल में एक पलंग बना दिया था कि वे मर जाएगी तो उसको दफना देंगे। इनकी जब लेडी हुई थी, इसने सोचा, मेरी जुबान सही है, तो मेरी अच्छा मेरी उर्दू भी खराब है, इंग्लिश भी पंजाबी मिक्स चलेगी ना, ओके। तो हम मुताला कर रहे हैं, सॉरी हम स्टडी क्लास में हैं, ठीक है। ये क्या करें, इस औरत ने जब लेडी मौत का इंतजार कर रही थी, सारे लोग आते अब तू मर जाना है कल, अच्छा जी तो बड़ा अच्छे दिन गुजरे, जो यही सब मौत का जश्न मना रहे सारे। तो उसने कहा मैं मसीह घर में पैदा हुई हूँ, हम यीशु जिंदा करता था लोगों को, और ये सारे आ रहे हैं मसीह लोग आ रहे हैं, मर जाएंगे तू कल, मर जाएंगे तो बड़ा चंगे दिन गुजरे तेरे नाल, सब दफनाने आ रहे हैं मेरे को, मैं जिंदा हूँ, मसीह मेरा जिंदा करता था, मैं क्यों मर रही हूँ। इसने बैठ के जो ना कोई गड़बड़, मैं शब्द क्यों नहीं पा रही हूँ, कोई गड़बड़। इसने जो ना ये डिक्शनरी वाला गेम खेलना शुरू कर दिया, मैं कहीं ना कहीं गलती कर रही हूँ, मेरे में गुनाह है, यीशु गुनाह से माफ करता तो शफा मिलती थी, मेरे में कोई गुनाह ऐसा है, मेरे में कोई गुनाह ऐसा जो मेरी तरक्की को रोक रहा है। तो इसने फिर, अब जैसे मैंने अमेरिका में अपने टीचर से पूछा कि गुनाह क्या है, बिल्कुल बुनियादी सवाल है। अब जैसे मैं आप सबसे पूछूं गुनाह क्या है, हम सब गुनाहगार हैं। अच्छा जी, मैं भी गुनाहगार हूँ, मतलब गुनाह ये था कि आपको 9:30 बजे मैंने आना था, आप लोग देर से निकले। अच्छा सर, अब मैंने अपने टीचर से पूछा, वैसे सबको पता है ना गुनाह क्या होता है, आप सबको, आप क्या गुनाह क्या होता है, चलो अभी बता, किसी को पता, ऐसी बात चले नहीं पूछते, मैं बताता हूँ। मैं 10 आप लोगों से सवाल करूँ, ये कहेगा कि सिग्नल रोना लाल बत्ती को गुनाह है, आपसे पूछूंगा वो कहेगा यार वो 2 तोड़ के बोलना गुनाह है, वो बच्चा बातें कर रहा है गुनाह कर रहा है, समझे ना, ये तबला गलत बनाएगा ये गुनाह कर रहा है, सब गुनाह अपनी अपनी तारीफ है। मैंने टीचर से पूछा, जो मेरी उस्ताद है, उसने कहा कि गोइंग आउट ऑफ फोकस, जो बंदूक से निशाना लगाते हैं ना, वो निशाने से दूर हो जाना ना, उसका गुनाह कहते हैं। आज समझेंगे कि मैं डिक्शनरी पढ़ी, मैंने 2 डिक्शनरी पढ़ी, तो गुनाह देखा, एक गुनाह में देखा कि खुदा के असूल को, खुदा की बात को छोड़ कर, खुदा जो कह रहा है वो नहीं करना, उसके अलावा खुद तक करने लग जाना, ये कह रहा है गुनाह। तो गुनाह का मैंने थोड़ा मुताला किया, मुझे समझ में आ गया गुनाह मतलब, आप भी सब करें मुताला, मतलब डिक्शनरी से, लोगों से गुनाह क्या है, फिर आपको खुद खुदा बताएगा गुनाह क्या है, क्योंकि गुनाह सिर्फ यीशु माफ करता है। आमीन। और अगर किसी का गुनाह माफ नहीं हो रहा तो वो यीशु को नहीं समझ रहा, अपने गुनाह को नहीं समझ रहा। तो ये लफ्ज बड़ी टेक्निकल है। हमने, अगर आपका काम नहीं हो रहा, आप लग जाएंगे यार चक्कर क्या हो रहा है, चक्कर क्या हो रहा है, पीछे जाए, निकल जाए। आप अपने अल्फाज क्लियर करें, यीशु का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कलाम क्लियर करें, ये कलाम क्या कहता है, इसकी बातें क्या हो रही है, तो आप देखेंगे आपको रोशनी आ जाएगी, आपके मसले ऐसे बिल्कुल। क्योंकि मेरी बेटी एक और बड़ी अजीब बात करती है, बड़ी जो आखिरी मैंने इनकी क्लास ली थी ना, उसमें बोला था, उसने बोला था हम सब ख्वाब देख रहे हैं, और अगर आपने यीशु की तरह मौजे करने हैं तो आप लोग भी दुनिया को ऐसे समझेंगे ख्वाब देख रहे हैं। क्योंकि यीशु पानी को मैं बना देता था, वो ख्वाब नहीं बना, वो लोग ख्वाब में होते थे, वो कहते यार मैं बन गई, वो पानी में चल जाते थे, तो पानी में तो मैं भी चल लेता हूँ, ख्वाब में चलता हूँ ना। तो और ये वो कह रहा है कि आदम लेटा हुआ है, वो ख्वाब देख रहा है, और हम सब ख्वाब की हालत में हैं। अगर हम सब इस हालत में आ जाएंगे, आप यकीन नहीं कर, मैं आपको अपना गवाही सुनाता हूँ। पिछले हफ्ते की रात की, ये पिछले हफ्ते रात की, कि मैं, मेरी गाड़ी मेरी है ना, ये मेरी बहन की गाड़ी है, बाहर गई हुई है, तो उसे मुझे दी हुई है, मैं चलाता रहता हूँ। तो गाड़ी तो ये 10-20 लाख की गाड़ी है, मेरी तो बस नहीं है, हमारी बहन की गाड़ी है मेरी। तो मैं कहीं गया हूँ किसी से मिलने, और वापिस आया तो गाड़ी मानी पड़ी थी, चोरी हो गई थी, माडोकोनी में गया हूँ फाटक के पास।
मैंने कहा गाड़ी में चोरी होगी, वो ये क्या हो गया, मैं उसको पैसे कैसे दूंगा, उसकी गाड़ी कहेगी तेरे को देखेगी थी मैं, तुमने घुमा दी गाड़ी। मैं रोने लग गया, मैं खाने गया, वो कहता माडो इतना खाप की ये जो भी हो रहा है सुने। मैं माडो को नहीं था क्या कहाँ तक थाना माडो को में 16 बार चला गया। मैं पटरी पे गया, पटरी पे मैंने देखा बकरी मरी पड़ी है, लोग माडो धोनी की फाटक के पास की जगह दी गई। मैं जो ना रो भी रहा हूँ यार, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी को ले गया मैं क्या करूँगा। अच्छा मैं जब रोते थे मैं कहा मैंने खुदा से तो मांगा ही नहीं, सब लोगों पुलिस जा रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, मैं दुआ मांगने लगा, दुआ मांग कर रोने लग गया, रोते रोते सो गया। और रोते रोते सो गया ना, सोते सोते जब मेरी मैं जब दुआ मेरी कबूल हुई, मैं देखा मैंने आंख खोली, बस सो रहा था, वो खाक था। कितनी बड़ी मेरे साथ ये आपको मैं समझा नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। मेरी पूरी मैंने महसूस कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था दीवार को, मैं फाटक पटरी को महसूस कर रहा था। मैं माडो की बाकी थाना वहाँ चला गया, बर्फ खाने में चला गया, अब माडो कोने में नहीं है, ये भी मुझे उस दिन पता लगा। मुझे सब कुछ होता जा रहा है। और वो मैंने फिर जाके उसके बाद से ना मैंने जो ना मैंने देखा ये खुदावंद ने यीशु में भी हम आप के अंदर हैं, और जब वही आंख खुलेगी यीशु के दरबार में खड़े होंगे बादशाह। आमीन आमीन। ये सब तालीमात इस किताब से बता रहा हूँ आपको, और ये बाइबल से मैच कर रही है, कहीं भी इसमें नहीं, क्योंकि ये सब खाप कलाम सब खाप है। और ये लोग मेरी बेटा एडी की जो तालीम है इसमें ये कहती है कि खुदा ने शैतान नहीं बनाया। क्योंकि मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इस किताब से कैसे लिखी, इसकी बताता हूँ तालीम जो मेरे सोच में आ रहा है कि इसने शैतान नहीं बनाया, क्योंकि हम कहेंगे खुदा ने शैतान बनाया, इब्लीस बनाया, तो सारे गुनाह की जिम्मेदारी इस पे आ जाती है। क्योंकि हम दुआ मांगते हैं तू जो आसमान पे तेरा नाम पाक माना जाए, तो खुदा प्यार का खुदा है। हमारे खुदा में कोई एरर नहीं है, हमारे बाप में वो परफेक्ट है, हम भी कामिल है, खुदा भी, हमें कोई गलती का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब जो गलतियां जो माशरे में आ रही हैं, ये चोर बाजारी, कत्ल, खून, फ्रॉड, ये कोई नीचे से निकला है। खुदा बाप प्यार है, हम उसकी उस बादशाह को मांगते हैं जो बिल्कुल साफ है, वो नीचे आएगी, माशरा बिल्कुल साफ होगा। तो ये गन जो आ रहे हैं ना, ये इसने बताया, अभी बताएंगे, इस पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो अच्छा मेरी बेटी एडी जब मरने लगी थी, इसने सोचा यार मैं मसीह हूँ कि मैं क्यों नहीं छपा पा रही, तो गड़बड़ है। तो इसने जो ना सोचने शुरू कर दिया, इसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। तो ये उस आयत पे आई, वो कौन सी आयत है जहाँ पे वो हौस में पानी हिलता था, वो एक आदमी कहता है मंजा करके वो मेरे को पानी में ले जाओ, मैं छपा पाऊंगा। तो वो कोई उस जगह पे आई है, उस जगह पे आई है, वहां पे खुदा ने उससे पकड़ा दिया है ना। तो कहता पानी हिलता था, तो लोग छलांगे मारते थे, तो पानी में अंदर ले जाओ। साल में एक बार फरिश्ता आके पंख मारता था, 38 साल का वो कोड़ी। हाँ, वो जो आदमी जो ना कहता मुझे अंदर जाओ, वो ले जाता है, इसमें कहता है तुम्हें शफा पानी है या पानी में घुसना है, वो आदमी रुक गया। इसी तरह आप बीमार हैं, आपके यहाँ मैंने एंटीबायोटिक खानी है, तो मैं आपको बोलूँ आपने शफा पानी है या एंटीबायोटिक खानी है, आपने हॉस्पिटल जाना है या शफा। अभी कैसे आपको सच बता रहा हूँ, डिफरेंट मेरे दोस्त हैं, वो मेथोडिस्ट चर्च के जुमे की इबादत कराते हैं, उनकी बेटी को 600 शुगर हो गई, 600 में वो सब कुछ भूल रही थी, और उसको कुछ याद भी नहीं आ रहा था। वो क्या डॉक्टर का इलाज है, इतनी ज़्यादा शुगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वही मैं वो कहते यार कुछ हो सकता है दवा से। मैं कहा अगर बेटी में ज़रा भी रूहानियत है, ज़रा भी यीशु की जगह है, ये शफा पा लेगी। तो इसी तरह हमने ओरिएंटेशन दी, तो वाकई उसके अंदर बड़ा रिकवर हुआ। लेकिन इस शफा के अंदर ना आँख जाती नहीं है, धूप नहीं है, इसमें सरसों का तेल नहीं, वो ऑलिव ऑयल नहीं है ना, वो है इसमें आप लोग खुद उठना है ऐसे करके, और ये कलाम की मदद से उठना है। जैसे कलाम में जो है ना, अच्छा कलाम भी भेद है, ये यीशु की बातें बड़ी भेद हैं, ये बड़े लोगों को समझ में आती है, आंखें में आती है कि वो क्या कह रहा था, वो कह रहा है, तो आखिर पता चलता है रास्ता तो ये था, तो अब ये भेद सारे खुलते जाते हैं। तो मेरी बेटी जब मरने लगी ना, इसको ख्याल आया कि उस आयत पे आ गई कि जहाँ पे वो बंदा कह रहा है कि तुम्हें शफा देंगे नहीं या पानी में घुसना है, कहता शफा, तो शफा पे आप उसने कहा गुनाह माफ कराऊं या तुम शफा पाओगे। तो वो कहता शफा नहीं, तेरे गुनाह माफ हुए। वो जैसे इसके गुनाह माफ हुए तो वो शफा पा गया। तो ये मंजा और पानी ये सब कुछ क्या था, यही मसला हमारी बीमारियों के साथ। हम किसी घर में कितने लाखों रुपए डॉक्टर, हर बड़ा बंगला डॉक्टर का है, हर बंगले बड़े अस्पतालों में देखो मेडिकल फीस 1 करोड़ रुपया मरीन कैंप में जितने डॉक्टर बन रहे हैं ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंसेज में एक सेमेस्टर की फीस 1 करोड़ रुपए है। वो जब 1 करोड़ रुपए का 10 करोड़ रुपए 2 साल पढ़ती है, 2 करोड़ लगी है, 3 साल पढ़ के निकलती है, उसे 3 करोड़ आपसे पूरे तो करने हैं ना दवाई से। इधर यीशु का कलाम आपको बिल्कुल मुफ्त शफा देता है। आमीन। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप कलाम से सीधे कैसे शफा पाएंगे? इसका मकसद औरत का लिखा कि दुनिया में आकर बताना कि शफा कैसे लिखे।
तो इसने जो ना फिर उस कलाम पे ढूंढा पे गौर किया और इसने यीशु से मदद मांगी और उस पर यीशु जाहिर हुआ और उसका जाहिर होना जो है ना कॉन्शियस में था। यीशु शऊर में आता है। यहू वो जो तस्वीर बनाते हैं, बड़े अच्छी लग रहा है मुझे। इसमें आपने वो तस्वीर बनाई जैसी रुचि की ना, वो खड़ा हुआ ऐसे करके बिल्कुल लंबे बालों वाला आदमी, अब वो खत्म होता जा रहा है। अब यीशु शऊर में आ रहा है, लोगों ने घुटना है ऊपर और वो शऊर में आ रहा है, क्योंकि हमारा यीशु जो शऊर है वो कलाम के भेद बोलता है। वो अल्फाज जब हम बोलते हैं शऊर डेवलप होता है। देखिए मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे में सोच आ रही है, वो सोच मेरे में रूह डाल रही है और मैं जो बोल रहा हूँ आपके साथ अल्फाज बोल रहा हूँ, अल्फाज अपनी सोच पे डालें और वो रूह में कन्वर्ट हो रहे हैं। हम सब एक खुदा की रूह में कलाम से हो रहे हैं। मैं अपनी सोच से बात नहीं कर रहा, जितना कुछ सीखा है मसीह कलाम और बाइबल से सीखा है, आप लोगों से सीखा है मैंने। तो मेरी फैमिली मुसलमान है, तो मतलब मैं मुसलमान से कन्वर्ट हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये यीशु कलाम हमारे में जब आता है, ये हमारे में शोर बोलता है। इसका मतलब हमने जहां भी बाइबल पढ़े, इसका मतलब बाइबल के अल्फाज दिमाग में आएंगे, शोर बनेगा, शोर से रूह बनेगी और रूह खुदा की मतलब खुदा की एक कानून है जिसके जरिए हम खुदा तक पहुंचते हैं। मतलब वो उसको कोशिश करने का मैं नहीं समझता कि ये मेरी वैसे ये खुदा का कानून है कि खुदा और यीशु एक कानून है। ये इसकी तालीमात कहती है, क्योंकि जब भी आप बाइबल पढ़ें आप यही समझे कि एकदम खुदा सामने आ जाएगा। खुदा स्टेप बाय स्टेप आता है, आप सीखते जाएंगे, अपने आप को रिनाउंस करेंगे, अपने पिछले इंसान को मारेंगे। मौत बहुत जरूरी है मसीह बनने के लिए। एक मौत तो आपने मरना है, हम सबने एक साथ, एक पहले मानना होता है अपने आप को। आमीन आमीन। वो बड़े तरीके हैं मानने के। वो जैसे ये कि सुबह मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये खाऊं, नहीं खा तो मैंने कुछ और खाया, मैंने अपने इरादे को मारा और खाना कुछ और था, खा कुछ और पड़ा या कहीं और करना कुछ और, इरादे को मारते हैं, अपने अना को मारते हैं। गुस्सा आ रहा था, मैंने नहीं हंस के लगा दिया, हमारा दिल चाहता मैं गाली दूं बंदे को। ये मानना होता है अपने आप को। यीशु में पूरी इंसानियत को मानना होता है, एक नया बन के पैदा होना होता है। तो आपको मजा नहीं, क्लास है मतलब बिल्कुल फ्रेंडली, आप गड़बड़ हो मतलब कि मैं मुतरजम हूँ मतलब इस किताब का, इसलिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी जो और इसमें जो रूह आती है जब मैं ये पढ़ता हूँ, क्योंकि इस औरत को भी रूह आई थी, लिख नहीं सक रही थी। जब इसको रूह आई, मेरी बेटी को तो इसने ये किताब लिखी थी और इसने 3 साल तक ये किताब लिखती रही। तो कह रही थी गैर जुबान बोलती थी और लिखती रहती थी, समय फाड़ती रहती थी। जिस जमाने में कायदा आया 1886 में जब की किताब, तो ये अच्छा फिर जो है ना औरत इसने मेरी बेटी ने छपा पाली। इसने जब छपा पाली ना, इसने ये किताब लिखी। ये किताब अमेरिका में बड़ी मशहूर हुई। वो औरत मेरी बेटी के पास पैसा बहुत आ गया उससे। ये किताब इतनी बिकी, उस जमाने में इंटरनेट भी था, अखबार भी नहीं होते थे इतने ज़्यादा। ये किताब छपी, लाखों में किताबें बिकी। तो ये अमीर हो गई, बंगला ले लिया इसने। इसके लोग उसके पार आ गए और ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इस पर इतनी बरकत हुई। ये किताब उस जमाने में मोस्ट सेलिंग दुनिया बाइबल की तरह ये बहुत मशहूर किताब हुई थी। हाँ, लेकिन चक्कर है कि इसे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये कहती है कि कलाम जो है ना समझने का नाम है, कलाम पढ़ने का नाम नहीं है। इबादत जो है ना, इसका लफ्ज़ है अंग्रेजी में विदाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ इज एरर। यस, समझ रहे हैं इंग्लिश? यस आमीन। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ इज एरर कहती है कि ये समझ के बगैर इबादत, ईमान नहीं है, सब गलत हो जाता है। मतलब खुदा को यीशु को कहते तो खुदा जवाब के खुदा कहीं जा रहे हो, अंदर से हमें समझ ही नहीं है, तो वो सब गलती में चले जाते, हवा में चली जाती है इबादत। आप यकीन नहीं करें, यीशु को मैंने देखा है खाली नाम का फायर मारते हैं। यीशु को नाम पे बोलते हैं तो फायरिंग होता, बुलेट ही होता। खाली वो यीशु के नाम पे बंदूक निकल जा, तो वो बुलेट खाली है, फूंक मारते हैं, निकलती हवा निकलती है उसमें से, क्योंकि यीशु है ही नहीं अंदर किसी के ना। जब अंदर से होगा तो निकलेगा। सही है, ज़बान थोड़ी खराब इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, सही है, माहौल ऐसा ना फायर मारते हैं, बुलेट ही होगा। यीशु के नाम पे कुछ हवा निकल जाती है। हम लोग यीशु का नाम लेते हैं, उससे पावर ही नहीं होती। तो इसका मतलब गलती है तो यीशु है, हमें सीखना है कि उसका नाम कितना जलाली, कितना पावरफुल है, उसके नाम को सीखना है। जीसस का यीशु बचाने वाला, कोई बात नहीं है। बात होती है यीशु के पीछे छुपा हुआ है मसीह। मसीह को कहते हैं क्राइस्ट, और क्राइस्ट का मतलब इंग्लिश में क्रिस्टोस, यूनानी ज़बान में क्रिस्टोस कहते हैं मसा को। आपको मसीह का असूल बताऊं, यीशु क्या है? जी बड़ी मजे की चीज लाया मुझे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये क्लास हो रही है, ये क्या चीज है। अब यीशु को समझने की कोशिश करें, यीशु क्या है।
ये मकनातीस है और इसको कोई चीज लगाई चिपक जाती है। ये जो ताकत है ना, ये रूह कुदूस है। आमीन 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 और ये जो आमीन ये यीशु है, ये बाप है। और जब लोहे को भी उठाकर उसको पूरी लात लगाए थे, वो मकनातीस बन जाता है। यस इसको यस मसीह कहते हैं। हमने इस ताकत में, इस मसीह के कलाम में ये बनना है कि हम बाप से चिपके रहें। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। ये इसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग आने लग जाए। आप यकीन नहीं करें, लेकिन ये मेरी बहन को कोविड हो गया था। और कोविड जिन, शैतान, इब्लीस, ये बीमारी मेरी बेटी कहती है कि ये इंसान के मफरूज है। हम सोचते हैं तो बीमार होते हैं। कोविड उसी को है जो कोविड से डर रहा था। मैंने मलिक में घर लिया है, डॉक्टर के बिल्कुल साथ है। उस घर में जन्नत है और वो कोई ले नहीं रहा था। मेरे को वो घर 50 लाख उस जमाने में पुराना घर बेच के भी मुनाफा हो गया। मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मैं जन्नत को मानते ही नहीं, जिसको मानते ही नहीं। जब मानते ही नहीं, मुझे हमला नहीं करता। मैं मानते ही नहीं हूँ तो उससे मैं जो मानते हैं उनको तो नजर आता था, वो भागते थे। जब बता रहे थे नीलो निकलो, तो मैंने ले लिया, मैंने भगा दिया उसको, क्योंकि मैं मानते ही नहीं हूँ। तो कलाम है मेरे पास, जहाँ कलाम है, प्रेज द लॉर्ड। तो जिसके घर में दिल में कलाम है, वहाँ पे इब्लीस नहीं है। यस आमीन। डिक्रोट में घर में था, बदबू आ रही थी, उन्होंने कहा जी बरकत दे। मैं कहा बरकत नहीं, ये कलाम है, जिंदा करें, वापस फौरन भागेगा। जहाँ जाले थे उस घर में लड़ाई की आवाज आ रही थी, उस घर में नौकरियां नहीं पिटेंगी। जहाँ पे नूर आता है ना कलाम का, तो उसको कुछ तमीज भी आई थी, अदब भी आ जाता है। ये कलाम बड़ी जबरदस्त चीज है, बाइबल जो है आमीन। ऐसा बंदे को रिपेयर करती है, हालात ठीक करती है कि उसको आप समझने का तरीका चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जो मैंने कहती है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ईमान इबादत सब बेकार है। तो हमें अपने कलाम की, बाइबल की अंडरस्टैंडिंग बेहतर रखनी है कि ये जो बातें, जैसे मैंने अभी कुछ पढ़ा था, ये इसी कलाम से आए यार कि ऐसा तो हुआ तो लोग समझेंगे कि मसीह होना क्या है। ये है मसीह होना, खुदा बाप ये मसीह है। इसको कहते हैं यीशु मसीह में कायम रहना। ये कायम है मकनातीस में, ये रूह कुदूस के साथ और कलाम के साथ, मोहब्बत के साथ। इसको मोहब्बत ने भी कायम किया हुआ है, और उसके ईमान ने, उसके इरादे ने, सारी बुराइयों से अलग होकर वो यीशु में कायम है। उसको पकड़ा हुआ है, इधर की उधर हो जाए और ये मकनातीस हटा भी लूँ ना, ये मकनातीस बन गया, यीशु यूँ उठाएगा। ये हम लोग हैं। हम लोग कलाम को इस तरह लोगों को बताएं, इस तरह अपनी जिंदगियों से जाहिर करें कि लोग हमारे लिए इसके अंदर खुदा बोल रहा है। सही है? तो ये मेरी भी क्रेडिट में फिर ये किताब लिखी, ये किताब बड़ी मशहूर हुई, तो ये चर्च शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया, साइंस। ये अपने आपको साइंस कहते हैं, जैसे मैं अभी बिल्कुल साइंसी बातें करता हूँ। तो अब ये है कि बात हो रही है कि इसने क्या बीमारी, मैं दो चीजों को फोकस करूंगा अपनी एजुकेशन ना। अच्छा, अमेरिका में जब तालीम देते हैं ना, तो कैरेडिट ऑफर में होती है, एक क्रेडिट ऑफर की फीस होती है। जैसे मैंने ये क्रेडिट ऑफर $200 दिया, कहीं गिटार सीखा, म्यूजिक सीखता हूँ, तो म्यूजिक की $40 घंटे के आप फीस देते हैं, तो आप लोगों को ये फ्री मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये बहुत महंगी क्लास है। मतलब जब मैंने सीखा तो पैसे देके सीखा, या ऐसे फ्री में कोई नहीं सिखाता। तो ये आप लोगों को समझे खुदा का मोहब्बत है, यीशु का बरकत है यीशु की हम पर, आप पर कि आप लोगों की वजह से मैं सुना रहा हूँ। आप लोग इधर आए, ये दोबारा ये लम्हा नहीं आएगा। आप रिपीट, कोई चीज़ ना समझ आए मुझसे पूछ लें, रिपीट नहीं होगी कोई बात ना कि दोबारा बताऊंगा वो अच्छा दोबारा नहीं। आप बिल्कुल फ्रेंकली पूछे। ये स्कूल की, कॉलेज की क्लास है, निगम में क्लासेस में होती है, चर्च की जो सीखने आए हम लोग, वो इबादत नहीं होगी। ये मैं इस किताब के बारे में बताने आया, ठीक है, इस लेडी के बारे में बता रहा हूँ। बताने पाए उस क्लास जब खत्म होगी, आप लोगों को दुआ करनी भी आ जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा बीमारी कैसे होती है, और बीमार को आप घर में बरकत नहीं दे सकेंगे, और बीमार शफा का है। ये 2-3 चीजें आपको खत्म होगी, इसलिए दे रहेगी। अरे आपको आधा घंटा हो रहा है, 40 मिनट है, उसमें आप खत्म करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सर। ज्वाइन कर लेना आप सब। कोई बोर हो रहा है? नो सर। आप बोर तो नहीं हो रहे? सब सही। यस। इसको अच्छा, एक बड़ा लफ्ज है, रूह कुदूस किसी पे आया या नहीं आया? रूह क्या होती है? रूह में आना क्या होता है? हम सब मसीह लोग हैं, तो मतलब कोई आपको बोले अभी रूह की बातें करें, रूह आ, तो अब रूह में आना क्या होता है? कोई बताएगा रूह में आना? अब मैं आपको बता दूं, घबरा नहीं। मुझे पहले, मुझे बहुत छोटा था ना, मैं एकदम असेंबली कोर्ट में गया था सन 92-93 में, तो वहाँ सारे खड़े हो गए, कहते हैं दुआ करो, तो
तो मैंने भी खड़ा हो गया, तो मैंने दुआ की, मुझसे नहीं हुई। अभी भाई ने बड़ी प्यारी दुआ की, तो बाल के मेरे बाल खड़े हो रहे थे ना, ठीक है, मैं रूह समझ गया क्या कह रहे हैं। वो दुआ कर रहे थे, मेरे बाल खड़े हो रहे थे ना, तो आपको समझ में आ गई ना बात, को काम हो रहा है। पहले समझिए मैंने दुआ की तो कहते यार तुम्हारे पास मसीह नहीं है। मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया, मैं रोने वाला हो गया कि यार क्यों नहीं है, मैं इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ उसके कलाम से, उस आदमी के किरदार से, उसने कैसा चांद को दिया, मार रहे लोग इनको माफ कर दिया, ऐसा उसने बोला। तो वो मैंने कहा यार कह रहे तुम्हारा मसीह नहीं, कहते नहीं आपके रसूल नहीं, आप इससे नहीं हो, आप दुआ नहीं कर रहे, आपको कद्दूस नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उन आदमियों पर कि यार कि तुम लोग ऐसा कह रहे हो, अगर नहीं है उसको बताओ, मैं पाना चाहता हूँ रूह कद्दूस। तो मैं तो अब रूह कद्दूस को नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ रूह में आना क्या होता है। अभी रूह में आना, अभी हम लोग सब अलग है, आप कुछ और आप बात सोच रहे हो, वो उधर का सोच रहे हैं, सबके अपने मसले हैं। अच्छा अभी हम रूम में आएंगे बिल्कुल बेफिक्र। तो वो ताल में जाना था, ये अभी हम एक और रूम में आ रहे हैं, ये मौसीकी की रूम में आ रहे हैं, ताल की रूम में आ रहे हैं। क्या कालों का जो चर्च है ना अमेरिका में, वो पहले नाचते हैं काफी देर तक, फिर बातें शुरू होती है। तो अभी थोड़ा सा वो काम करेंगे, वो उसको गॉस्पल कहते हैं, गॉस्पल वर्शिप जो होती है। तो थोड़ी ताल हल्की बजाना था कि वो इनको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एक होना हम आंगी क्या होती है, हार्मोनाइजेशन क्या होता है। ये मसीह में हार्मोनाइज होना बहुत जरूरी है। हार्मोनाइज को इंग्लिश में कहते हैं हम आंगी कहते हैं कि जैसे हवा चलती है ना, पत्ते दरख्त सब चीजें हिलती हैं, इसको हम आंगी। डांस हो रहा होता है, सारे मौसीकी के साथ नाच गा रहे हैं, तबले वाला हारमोनियम वाला क्वायर के साथ गा लेती है। जहाँ कुछ लोग गलत गाते हैं ना, वो पूरा गीत को खराब कर देते हैं। उसको कहते हैं हम आंगी हार्मोनाइजेशन से बाहर निकल रहे हैं। जो म्यूजिक पे लोग होते हैं समझते हैं इस बात को। अच्छा आप लोगों ने म्यूजिक नहीं बजाई, लेकिन जब तक आप इसके साथ नहीं मैच करेंगे ना, आप हार्मोनाइज नहीं होंगे। तो अभी आप इसको सुनिए करके आए। वो बजाते रहो और वो सम पे ना हो। सुनकर हम जहाँ जी हम एक हो जाएंगे, फटे खत्म, परेशानियां खत्म, जिंदगी करें। ये जो यीशु जब शिफा किसी को देता था ना, वो आदमी को, अब मैं इसकी तालीम पर आ रहा हूँ, मेरी बेकैडी भी। ये अगर आपने शफा पानी है बीमारी से, तो इसकी तालीम ये है कि आप बीमारी को वजूद से मानना, बीमार नहीं होता। बीमार आदमी खुदा ने बनाया ही नहीं, बीमारी है ही नहीं।
तो ये उल्टियाँ आ रही हैं, पेट वो आ रहे हैं, लोगों को बीमारियाँ हेपेटाइटिस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये आपका ईमान आपको बीमार कर रहा है। बीमारी पर आपका ईमान है, शैतान पर आपका ईमान है, गुनाह पर आपका ईमान है। आप गुनाह में गुनाहगार हो, इसलिए गुनाह हो, बीमार हो। मतलब यकीन नहीं करें कि परसों मैं माटोगुनी गया हूँ, दोस्त ने मुझे खाना खा दिया, उसका कारखाना है, कुल्फियाँ बनाता है, इतनी चूहे पड़ रहे थे, भरा हुआ था चूहों से। घर आ गए, मैंने कहा मेरे को उल्टी सी आ रही थी, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, तो मेरे को उल्टी आ रही थी। तो शरीर से बात हुई मेरी, मैं कहा भाई यार मैंने कल लेक्चर देना हीलिंग के ऊपर, मुझे उल्टी आने वाली है, क्योंकि वो चूहे देख ली बहुत सारे मैंने ना कारखाने में, दूध पड़ा हुआ था, कुल्फियाँ बनाई दिया था। तो अब मैं कही क्या हो रहा है, तो मैंने फिर वो अपने आपको करता रहा, वो उल्टी आ रही है, मैंने कहा, मैंने बस मैं अपने से लड़ता रहा, कि मैंने लड़ता रहा, ये मेरे पेट में आवाज़ें आ रही हैं, ये जो ऐसी फीलिंग आ रही है उल्टी की, मुझे से लड़ना है, कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ये मेरा जिस्म जो है ना एक बार सोचा है, ये कहती है कि माइंड ओवर मैटर। इंसान क्या है, ये बहुत जरूरी है शफा पाने के लिए। इंसान ये जिस्म नहीं है, इंसान रूह है, इंसान एक आत्मा है जो खुदा से निकल गया है। हम लोग जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं, हम लोग जिस्मानी नहीं है। अगर आप मसीह हैं, हम लोगों के अंदर फरिश्ते हैं, हम लोग फरिश्ते टाइप की चीज़ें हैं। ये जिस्म जो ऊपर चढ़ा हुआ है, ये हमारी शनाख्त नहीं है, चढ़ा हुआ है, पाकिस्तानी होना नहीं होना, ये मेरी शनाख्त नहीं है। हर मसीह की शनाख्त ये है कि वो रूहानी है, वो रूह है, वो जिस्म है, वो जिस्म रूह, ये अगर ये जिस्म है ना, तो इसके ऊपर रूह है। हम वो हैं जो नजर नहीं आ रहे, वो मसीह में हम हमेशा, उसमें ना बीमारी है, ना हड्डी है, ना उसके अंदर कोई तकलीफ है, वो खुदा के साथ है, वो यीशु के साथ फौरन शफा पाती है। वो पानी में भी चल रही है, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन वो रूह में हो रहा है। रूह में हम पहले शफा पाते हैं, जिस्म में बाद में काम होता है। हम लग जाते हैं जिस्म पे, हम लग जाते हैं जिस्म पे, यार हड्डी टूट गई है, वो ठीक कौन करेगा, यकीन नहीं करो, अभी यकीन नहीं करे, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, शर्म आती है डॉक्टर को बता से। आप बिलीव करते हैं। अच्छा, डॉक्टर का एक बड़ा मजे का काम है, डॉक्टर इतना गाली आ रही है, सॉरी इतने शैतान होते हैं, वो आपको बताएगा, पहले जाके बोलेगा यार ये टेस्ट करा दो, वो आपको 10,000 8,000 टेस्ट कर देगा, खून के ये कर देगा। फिर आप कहते अच्छा, अभी जैसे मेरा बड़ा भाई अमेरिका से आता है, जब भी बोलता है यार तुम 40 के हो गए हो, तुम्हें शुगर हो जानी चाहिए, कहता 40 की शुगर हो जाती है। अच्छा, आपको बड़े मजे के बताऊं, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ परेशानी से होती है। मतलब मेरी वालदा फौत हुई थी 3 साल पहले, तो मैं इंतजाम करना, लोग मुझे वादा नहीं करना, तो मुझे ना बार बार वो कभी नजर नहीं आ रहा था, नजर कमजोर हो रही थी, क्योंकि बाबरा पानी पी रहा था, पानी वॉशरूम जा रहा था। मुझे 3 दिन तक शुगर रही है, क्योंकि मसल से मेरे गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया था। वो परेशानी कभी आई नहीं इस तरह की, तो मतलब करना, उधर जाओ, उधर खून कर, ये कर, वो कर, क्योंकि वो मसल से लाकर मसल से और ज्यादा उस हालत में रहता तो मुझे शुगर हो जाती। मैं आधा किलो मिठाई आराम से खाता हूँ, पेट इतना बड़ा अच्छी तरह है, मिठाई मीठा शौक से खाता हूँ, तो मुझे तो नहीं शुगर हुई, लोगों को तो हो जाती है। तो क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता, मुझे पता है मैं मादा हूँ नहीं, मैं मैटर हूँ नहीं, मैं तो रूह, और रूह तो खुदा की तरफ से है, उसको कभी कोई बीमारी, अगर आपने कह दिया रूह को बीमार होती है, तो आप इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। जो आपके अंदर खुदा ने रूह आत्मा डाली है, सोल, तो मसीह जिस इंसानों के लिए बचाने आया था, वो रूहों को बचाने आया था, वो जिस्मों को बचाने नहीं आया था। तो हमने अगर बचना है, तो हमने जिस्म को छोड़कर रूह में आना है, हम सबको रूहानी इंसान बनना है। सबसे पहले रूहानी बनने का एक फायदा ये हो जाएगा, आप जिस्मानी ख्वाहिशों से निकल जाएंगे। हमें वो जैसे भी बाल को टिक्का बन रहा है, वो टिक्का बना रहा है, उसमें लाओ खाना है, मैंने वो मरी मुर्गियाँ खिला रहा है आपको ना। अब यकीन नहीं करो, मेमन कोट पे इतने सारे पोल्ट्री फार्म है, मैंने आज तक मरी मुर्गी नहीं देखी। मेरी भी ने 100 मुर्गियाँ पाली थी, रोज 10-15 5 मुर्गियाँ मैं मरीज में खाता था। इसका मतलब मरी मुर्गियाँ मरती नहीं है, मैं मरीज में कोई पोल्ट्री फार्म में मुर्गी भी नहीं मर रही। मैंने तो 50-60 पालता था, रोज 2-4 मरती थी, इसका मतलब मरी मुर्गियाँ खिला रहे हैं। तो ये सब तो मैंने जो ना इससे ज़्यादा लगाया कि ये जब आप रूहानी बन जाएंगे, आपके जिस्मानी शौक खत्म होते जाएंगे, ये को लोग वो नहीं है। इवन आपकी जेब में बटुए में पावर है, वो पावरफुल नहीं होगी। बटुआ कितने पैसे ये पावर, आपको रूह कितनी पावर में, आप उसमें चलोगे। बड़ी पावरफुल चीज़ है रूह में आकर। आपको अब यकीन नहीं करे, कभी हमारे तो सर किसी का पास नहीं था, भाई ने कहा भाई एक बंदा बैठा, मैं कहा आराम से कहता आने दो, होना होता है काम ऐसे हो जाता है ना, वरना वो अक्सर उनको रोक देते हैं, वो नहीं आने देते कैंट से बाहर अंदर जो भी है। तो रूह ऐसे काम करती है कि वो मतलब है कि मिसाल तौर पर किसी का पैसे नहीं है। अच्छा, मैं सॉरी, मैं ये प्लान लेक्चर नहीं है मेरा, मैं सिर्फ इस किताब के बारे में जो मैंने इस किताब से तर्जुमा करते हुए सीखा वो आप लोगों से सिखा रहा हूँ। आखिर में हम दुआ करेंगे, अभी मैं शफा के ऊपर हूँ, ठीक है, कि शफा क्या चक्कर है, ये ड्रामा क्या है बीमारी का, ये दुनिया खेली। क्योंकि इब्लीस जो है ना,
यीशु ने इब्लीस को बोला था तू झूठा है, तू शुरू से झूठा है, तू इंसानों को पागल बना रहा है, भाग झूठा है, तेरा कोई वजूद ही नहीं है। क्योंकि उसने आके ना, अच्छा एक और गहरी बात है कि इब्लीस जो है ना एक उस पर आप जितना ईमान रखोगे ना वो ज्यादा होता जाएगा, जिन की तरह। जैसे मैंने जो घर खरीदा ना उसमें जिन थे, मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे 50 लाख कम मिला होगा। उसमें हीरोजी भी नहीं जाते थे, खुले हुए दरवाजे, हीरोजी भी नहीं जाता। मालिक ने पैर पकड़े थे, मैंने बैरिया की पेमेंट कर ली है, लाहौर की, आप ले लो बेटा। फिर मैंने कहा अच्छा, वो मैंने अपनी को बताया नहीं कि जिन्हें उस घर में वो देसी औरत थी, मैंने जो आराम से ना जाके वो थोड़ा दरवाजे पे रोशनी लगी होती है थोड़ी देर, तो वो तारा वो बस पुराने झाड़े वाले तारों दिया वाला वो हम कहते हैं जिन है, वो बदलू है उस घर में, उसने आते हैं, उसने जादू किया हुआ है। सारा छेन में चेक को जादू करने में क्रिश्चियन लोग पड़े हुए हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, कह रहे हैं उन्हें काटता है जादू, वो 9 ले आए ना, 9 ने जादू काटता है, वो उसे बिलीव कर रहे हैं, वो मजे कर रही है, वो अपने जाते जाते बहुत ही बुरा है। मसीह के पास जो ना कि जितना वो शैतान पे बिलीव करेंगे ना, शैतान आपको पकड़ लेगा। ये बड़ी अजीब कहानी है। मैंने अपने कोविड आया था, मैंने किसी मेरे दोस्त है स्मोकर, सिगरेट पीते हैं, हाथ नहीं धोते, किसी सिगरेट पीने वाले को कोविड नहीं हुआ, लेकिन जो हाथ धो रहे थे ना बार बार, उनको कोविड हुआ। मेरे दोस्त है बर्गर डिफेंस में रहते हैं, उसकी बहनों को भी हुआ, माँ को भी हुआ। अच्छा बोल रहे कोरोना में सफाई वगैरह करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं कोविड मजाक मास्क क्यों पहन रहे हैं। जितना उनका ईमान था उतना स्ट्रॉन्ग थी, ये उन लोगों को होता है। इस तरह बीमारी भी उन लोगों को होती है जो डॉक्टर आके बोलते हैं अच्छा आपका बीपी, जैसे नर लगाए कि मेरे को गैस प्रॉब्लम थी, किसी को भी गैस प्रॉब्लम हो सकती है। जब गैस प्रॉब्लम होती है ना तो सीना लगता है दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन होता मैदे में गैस हो रहा है, वो आप गैस रिलीज नहीं होती तो लगता हार्ट अटैक हो रहा है। तो वो आप जो कम ईमान के लोग होते हैं या पड़ोस में डॉक्टर अगर कोई स्टैंड बैठा होता है, वो कहता है यार आप ये खाओ, एंटी डिप्रेशन, आपको ये टैबलेट का बीपी आपका हाई हो गया है, जिससे नसें बंद हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर आप शुरू से कलाम की मदद से उस गैस से लड़ रहे हैं ना, आपकी बीमारी कभी खत्म हो जाएगी। तो वो लेकिन जो कलाम वाले लोग हैं उनको कभी कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं करें उनके घर में बाइबल पढ़ी जाती है, बीमार शफा पा जाती है। अच्छा एक आयत और पढ़ देना जरा, ट्यूनिंग आउट हो रही है, ट्यूनिंग चार्जिंग कर लेना, ऐसे दिन हीलिंग नहीं होता। आप नेट पे लिखे हीलिंग आया से कलाम मिल जाएगा, जहाँ परेशानी हो हीलिंग पढ़ने लगे हैं, बस किताबें भी मिलती है शफा का कलाम पढ़ने की, आप पढ़े वो शफा ऐसा का कलाम है, वो आपको बहुत तो नहीं हो रहा कोई टाइम शायद खत्म हो जाएगा, मैं पूरा मकसद क्लियर करके बैठूंगा ना। मत्ती रसूल के इंजील उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत से 3 आयत तक पढ़ेंगे। जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा है खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन। अब ये यीशु का जो यीशु तो खुदा उसमें था। अच्छा यीशु में आप याद रखें, यीशु की जब बात करते हैं ना, लफ्ज़ यीशु को आप इंसान समझें, रेडियो जैसे मैं उसके अंदर जो बोलता था ना वो खुदा बोलता था। हमने कभी भी उस आदमी की जो खड़ा हुआ था ऐसे फलस्तीन में उसकी प्रतिष्ठा नहीं करी, जो उसके अंदर काम कर रहा था ना, हम उसको खुदा कहते हैं। मसीह लोग कोई कहेगा यार इसको खुदा कहते हो, नहीं, हमारा खुदा यीशु वो है जो उस आदमी ये बोल रहा था। अच्छा वो इसके अंदर भी बोल सकता है, वो साधु संत के अंदर भी बोला है, वो चल रहा है, वो ये भी मेरे कई सवाल में उस लेडी में भी बोला है, आप सब में बोल सकते हैं। वो छोटा बड़ा नहीं, वो बड़ी जबरदस्त चीज़ है, उसका वो म्यार नहीं है कि आप इतनी तालीम हासिल करो, वो प्योरिटी देखता है। प्योरिटी इंग्लिश में कहता है खालिसपन, खरा बंदा कौन है, मेरा प्यासा कौन है, जो जेन्युइन बंदा कौन है। वो जाली किस्म की जो ना कलाम में तो जाली किस्म की इबादत नहीं पसंद है, वो जेन्युइन लोग पता है। और आप अभी हम दुआ पर जब आएंगे बड़ा मजा आएगा, दुआ क्या चीज़ है उसका भेद खोलेंगे। मैंने असल में अभी किताब छपी नहीं है, मैंने वो चैप्टर 4 स्टार्ट करके दिया है भाई, वो आप करा देना या आपको दे दूंगा बाद में। तो ये यीशु का जो शफा का देने का था ना, ये उसने यीशु जब किसी मरीज को देखता था ना, वो कहता था वो है ही नहीं। यीशु को एक आदमी ने कहा मेरी बेटी मर गई है, तो कहा मरी नहीं, वो मर गई, सांस नहीं ले रही है। वो कहा वो यीशु ना ख्वाब में रहता था। तो इस तरह आप पर मुसीबत आए ना, ख्वाब की कैफियत में रहो, ख्वाब की कैफियत में रहो, क्योंकि वो यीशु वो कह रहा है मेरी बेटी मर गई है, अब जाने का कोई फायदा नहीं कर पाए। उसने कहा नहीं वो सो रही है। तो वो सारी दुनिया साइंस वाले मेडिकल साइंस कह रही है वो सांस लेने सांस बंद हो गया। यीशु का ख्वाब, यीशु की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग थी इस आदमी की, क्योंकि उसमें खुदा दुनिया को एक बात बता रहा था। वो ये बात बता रहा था कि उसने कहा नहीं, जैसे वो मेरी गाड़ी चोरी हो गई, ख्वाब देख रहा था, मैंने यीशु
खुदा के तरीके से दुआ मांगी तो गाड़ी तो घर से खड़ी थी, वो कहानी ये हुई कि वो ख्वाब में कन्वर्ट, ख्वाब मेरा फिजिक्स उसी 2 ख्वाब उसमें कन्वर्ट हो गया। इस तरह आपको डॉक्टर आप जाके मेडिकल कह रहा है आपको तो कैंसर हो गई है, किसी और की पर्ची पढ़ देगा, किसी और की रिपोर्ट सुनाएगा आपको तो कैंसर हो गई है, तो जो जितना अहमक होगा कहेगा हाय वो मर गया कल, जो कलाम वाला बंदा होगा कहेगा नहीं मैं खुदाबंद में कायम हूँ, खुदा के कलाम में, खुदा की रूह में हूँ और मुझे शफा मुझे कुछ हो ही सकता। पुलिस को उस तरह डांटेगा जैसे यीशु ने पहाड़ी में डांटा था कि उसे बिल्कुल यीशु बीमारी को इस तरह डांटता था जैसे उसने पहाड़ पे पुलिस को डांटा था। अच्छा ये सब बातें इसमें मैं सीख रहा हूँ, तो वो कि भाग दफा निकल जाओ भाग किधर से। आप यकीन नहीं करें आपको बीमार बच्चा हो जाए तकलीफ में आ जाए, आप यकीन एक छोटी सी प्रैक्टिस बता रहा हूँ। मेरी जो नानी थी ना, जब हम चल रहे होते थे मैं गोटा लग जाता था कोने पे ऐसे करके उठा तो बच्चा रोने लग जाता, तो मेरी नानी दोबारा उधर आती थी है ऐसे मारती थी तो बच्चा चुप हो जाता था। वो उस जगह को मारती थी जिस जगह से बच्चा लगा था। ये बहुत पुरानी बुढ़ियों की टेक्निक है। वो क्या करती थी, बच्चा जो देखता था ना कि मुझे उस कोने ने तकलीफ दी है, उस कोने को मारती थी, तो जब कोने को मारती थी बच्चा फौरन चुप हो जाता। तो मैंने देखा तो ये बात अब साइंस में भी है कि हम माइंड से तकलीफ है, माइंड हमारा बॉडी डेड है, हमारे इधर मगज में कोई जगह नहीं है जहाँ से महसूस होता है। ये अगर आप तकलीफ भी हो रही है ना, आप जहन को निकाल लो बॉडी से, आपको सुई नहीं चुभेगी। जितना मेरे डॉक्टर आप यकीन नहीं करें, मेरा हादसा हुआ था, मैं दूसरी मंजिल से किसी घर में गया था, सो रहा था, स्लीप हो गया, वो कुर्सियाँ सीढ़ियाँ ऐसी अजीब सी निकल गया था, मेरे दांत टूट गए। तो डॉक्टर ने कहा दांत निकाल लो, तो मैं क्या क्यों निकाल लूँ, एक वक्त मैं निकालूंगा, 2-4 साल में 70 साल की उम्र बताऊंगा तो मैं मेरे दांत निकलेंगे, मुझे पता है मैं काम कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, मेरे में कैविटी भी बढ़ गई, खाना फंस रहा था, मैं निकाल रहा हूँ, खत्म हो रहा है। तो मेरे दर्द होता है, तो दांत टूटे हुए ना, मैंने उनको रूट भी नहीं करवाया, वो जो अंदर आधे टूटे हुए ना कभी कभी दर्द करते हैं, जब वो दर्द करते हैं ना तो मेरा पूरा दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कलाम अप्लाई करता हूँ, मैं ऐसे वो यीशु की तरह, बच्ची तो सो रही है, बच्ची मरी क्या, बाप कह रहा है मर गई है, यीशु कह रहे नहीं वो जाग रही है, तो जाकर बोलता है उठाओ। तो अब जैसे एक और मैं सीक्रेट बताता हूँ हीलिंग का, लजारस मर गया था, तो यीशु ने जाकर, यीशु चाहता तो पत्थर फूंक मारता तो पत्थर भी हिल जाता, यीशु ने उसके बावजूद बोला पत्थर हटाओ, क्योंकि वो साइंटिफिक काम कर रहा था, जादू ने नहीं कर रहा था। तो उसने जो साइंटिफिक काम कर रहा था उसने कहा कि ये हटाओ उसको, लोगों ने पत्थर हटाया तो फिर लजारस का बाहर आ गया। तो इसी तरह हमारे साथ ये है कि अगर आपका जख्म खून निकल रहा, पट्टी निकला, आपने पट्टी करनी है, आपने एंटीबायोटिक लगानी है, कोई मरहम शम लगानी है, पट्टी बांधने के बाद जो है लजारस को सीधा करना है। जैसे यीशु ने मुर्दे को सीधा किया था, हमने शफा पानी है। शुगर हो गई है, बाकी शुगर ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कि शुगर ये नेचुरल नहीं है, केमिकल है। अब कम खाएं, दांत भी खराब होते हैं, गोश्त ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि आपको पता है 7 डे वाले गोश्त नहीं खाते, मसीह कलाम से कहते हैं गोश्त खाना खाएं, ऐसे मसीह भी हैं, मतलब वो मसीह कलाम से साबित करते हैं कि गोश्त जो है ना वो हमें नहीं खाना चाहिए। उनकी चर्च में जाए गोश्त, तो वो भी कलाम से सही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऐसे खुराक ना खाएं, सेहतमंद रहें, आपको कभी बीमारी नहीं होगी। आप जितनी सस्ता खाना खाएंगे उतने सेहतमंद रहेंगे, सब्जियां खाएंगे। तो ये वही यीशु का हीलिंग है ना, वो कह रहे लजारस को कहा 70 लोगों से हटवाया, लजारस को तो बाहर आओ, लजारस शफा पाके बाहर आया। ये मसीह की हीलिंग, ये क्रिश्चियन, ये साइंस थी। ये साइंस आपको इस किताब से मैं सीख तर्जमा कर रहा हूँ, सबके पास होगी किताब। तो उसमें ये होगा कि इस किताब को पढ़ने से आप एक तो सबसे पहला तरीका इसका आपने शफा पानी है। हम जिस्म नहीं है, हम जिस्म नहीं है और हम खुदा का अक्स है, हम खुदा का अक्स है। ये बात यीशु हमें बताने आया था, हमें खुदा का बेटा बेटी बोलने आया था कि मतलब आप खुदा के ही नुमाइंदे हो, छोटे छोटे, मतलब हम बेटा बेटी और बल्कि बेटा बेटी में रिश्ते बनने लगते तो जेंडर भी खत्म हो जाता है, औरत मर्द भी नहीं रहता, इसमें उनका मुकाम ही अलग हो जाता है। हम उस मुकाम के लोग हैं। ये कुछ चीज़ हुई है ऐसी जो हम खाप में फंस गए, कोई अमीर गरीब हो गया है, कोई गोरा काला हो गया है, ये कहानी बहुत अलग है, लेकिन ये भी वो ख्वाब है। जैसे लड़की सो रही है ना, इस तरह जैसे तो आप लोग दुनिया को ख्वाब की तरह देखें, लोगों बीमारी को ख्वाब की तरह देखो। बीमारी का कोई वजूद नहीं है। किसी को कैंसर हुई हो, कोई शुगर हो, बड़ी बीमारी हो गई, घर में कोई सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, आप इसको जितना कहोगे ना सर दर्द हो गया, मेरे दिमाग में कीड़ा चला गया, या वो आ जाएगा कीड़ा, आप कहोगे नहीं, आप सर ऐसे बैठे रहो और थोड़ी देर ऐसे दबा लो या रस्सी सर पे कपड़ा बांध लो और सांस लो, पानी पियो, रोशनी में आ जाओ, अपनी सोच को बदलो, आपका सर फौरन गायब हो जाएगा। पानी फौरन पिए, लंबे लंबे सांस लें और कलाम से जो समझ में डिसाइड है और बोले मैं जिस्म नहीं हूँ, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल।
मैं आत्मा हूँ। मतलब आपको औरत कोई कह रहा है, लड़की कह रहा है, आदमी कह रहा है, बुढ़ा, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब आत्मा है, आत्मा में हम खुदा के बेटे, खुदा है हमारे अंदर। जब ये हम महसूस करते हैं तो बीमारी हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो और फिर बोलना आदमी आत्मा फिर क्योंकि यीशु में होता है ना। अच्छा, एक बहुत मज़े का बताऊँ कि गुनाह, यीशु गुनाह माफ करता था। तो हम सब जो तकलीफों में बैठे हुए ना, चक्कर है हम गुनाह में। अब मैं आज के लिए मैंने गुनाह को निकाला किया था परसों रात को कि गुनाह है क्या। गुनाह है, मेरे पीछे ने बोला आउट ऑफ फोकस, मतलब जिसने आना है सनी ने उसको यहाँ का पता बताया, वो निकल गया उधर, ये गुनाह है, आउट ऑफ फोकस हो गया। उसको यहाँ से मुड़ना था इधर, वो निकल उधर गया, वहाँ से उधर जिदिया को हैदराबाद चला जाएगा, उसको गुनाह कहते हैं। ये गुनाह हमें हम लोगों ने कलाम से जो रास्ता पकड़ना था, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, वो गुनाह बढ़ता जा रहा है। तो हमें ताकत नहीं रही, शफा नहीं रही, घरों में बरकत खत्म हो गई, अजीब हो गया। पूरा पाकिस्तान इस तरह चक्कर गुनाह में रहा है, सजाएं पा रहे हैं उसको। पाकिस्तान बना था, आज़म को मसीह कलाम पढ़ता था, तो उन्होंने बात ये बात है ना, उसकी आप तस्वीरें देखेंगे, रेजन साहब बैठा हुआ है, कहीं भी आपको वो इस्लामी नजर नहीं आएगा। मोहम्मद अली जिन्ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन था कि अब किसी को मजहबी सब एक हो जाएंगे यहाँ पर। वो पूरा ब्रिटिश प्लान में काम कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, यहाँ के बाद से रोटी बना रही है, सॉरी। तो हम अगर हम स्कूल होते तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करता है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग माफ़ करना सीख रहे होते हैं, मोहब्बत करनी होती है। भले मैं ये मसीह कलाम में ये साइंस है, मैं ड्रग की तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो अब क्यों है कि बीमारी का तो क्लियर हो गया आपका, बीमारी क्लियर हो गया। किसी घर में अगर कोई बीमार है ना, असल में वो 10 साल पुराना कैंसर हुआ है, 10 पुराना हेपेटाइटिस हुआ है, वो 10 साल पुराना ठीक बैठा हुआ है आपके पास, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज से आपके अंदर कोई रिपोर्ट आएगी, कोई शुगर का बोलेगा, रात को सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको उसको मानना नहीं। इधर आपने माना, वो आप पर आ गया। कोविड है, कोविड जो है ना, ये दुनिया में खुदा ने ये बड़ा जबरदस्त चीज हुई है। 1990 में 2090 में ये चेक हुआ है दुनिया में कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। ये चेकिंग हुई है कि पता चलने वाला कि कौन ईमानदार बेईमान लोगों को पता चला है कोविड-19 के अंदर। ये अमेरिका से हुआ है और इन्होंने बिल गेट वगैरह ने प्लान बनाया कि कितने लोगों को पता चलेगा कोविड हुआ है कि सारी दुनिया में बड़े खाना काबा बंद हो गया, मीटिंग कैथोलिक का बंद हो गया, मंदिर बंद हो गया। ये ईमानदारों का चेक हुए लोग। तो मेरी बहन को क्या था, वो आई घर में, तो आप देखिए मैंने क्या किया, मैं गिटार लेके ना ज़बूर निकालने पड़ता था उसके लिए गा गा के, तो वो ठीक हो गई। तो उसने मुझसे पूछ रही, उसने मेरे को टिकट लेके दिया अमेरिका का, ये कोर्स करके आऊँ ना। तो मतलब मैं पैसे मेरे पास नहीं थे, उसने दे दिए, उसने कहा चलो भाई। तो मैं गया, फिर मैंने कोर्स किए, मुझे सीख ऊँचा बात होता है। तो ये शफा मिली उसको। तो मतलब शफा कैसे मिली, जब भी मैं गीत गाता था उसको मैं रूहानी तौर पर इंसान से निकल रूहानियत में ले आता था। अभी वो थोड़ा सा हारमोनी क्या होती है, हमांगी, पता चल गया, थोड़ा सा करें या जरूरत है, सही है। तो ये चार्जिंग एक आज मैं अपनी चार्जिंग करता हूँ। जब सुबह खराब हो रहा कोई आग मस्जिद निकल जाती है ना, तो मुझे अच्छा हो जाता है। तो मैं सवाल लगा रहा हूँ कलाम की। हमेशा ऐसा किया करें, सवार लगाया करें, या नशा भी करो, मुंह में चिंगम इलायची, एक कलाम के रख लिया करें सुबह शाम, ऐसा दिन अच्छा गुजरता है। ज़बूर की किताब उसका 30वां उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। है खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। आमीन। मैंने तुझसे दुआ की, शिफा बख्शी। ये कलाम स्ट्रॉन्ग, इसमें शक ही नहीं है। जब आप खुदा से मांगोगे तो आपको शिफा बखेगा। अब बात हो रही है कि खुदा क्या है। यकीन नहीं करे, खुदा नहीं चाहता लोग उस पर आए। इतनी अजीब बात नहीं है। खुदा कलाम में कहता है मैंने तुझसे शफा मांगी तो तुमने मुझे शफा दी। है खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। शफा मिल गई ना, तो मिल गई तो हमें क्यों नहीं मिल गई? कोई गलती हो रही है ना। तो ये हम शफा दुआ कर रहे हैं, हमें शफा क्यों नहीं मिली, वो दाऊद को तो मिल गई। इसका मतलब अब यकीन नहीं करें, बहादुर लोग सबको अच्छे लगते हैं। जो लड़की बहादुर हो, आदमी बहादुर हो, मुंह पे बोले गलत आदमी को, आप यकीन नहीं करें, ये गवाही कभी ना छोड़ें। जो गलती कर रहा हो, जो बोले, अगर कोई दुआ करता है उसका खुदा उसका सामने रखता है, वो छोड़ दे उसका। यकीन नहीं करें, वो कुछ भी करे, वो उसका खुदा है ही, वो खुदा वाला है ही। मैं खुद काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। वो कह रहे मैंने तुझसे शफा मांगी, मुझे शफा मिली। इसका मतलब आप चेक करें, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही ना, आप कहीं ना कहीं गलती हो रही है, उस गलती को ठीक करें। ये वही गलती है जो पानी में उठा के यीशु ने आकर यही गलती सिखाई थी
कि तू तेरे गुनाह माफ हुए। ये गुनाह यही है कि हम उस गलती को क्लियर करेंगे, हमारे गुनाह क्लियर हो जाएंगे। हमें इस गुनाह को समझना है जो हमें अंधा कर रहा है, जो हमारे लिए यीशु का भेद नहीं खोल रहा, वो खुदा की बात नहीं कर रहा। मैंने तुझसे दुआ की, अब बात में खुदा गया है। तो अब जैसे ये मैंने तो मसीह होने का तरीका बताया ना, मसीह होना ये है, ये इसको क्या मसीह है, जैसे ये क्रिश्चियन होना है, ये क्रिश्चियन होना है, खुदा से मिल गया ना, या रूह से चुका दिया, मसीह के कलाम ने चुका दिया। तो ये कोई भी आपको बोले ना आप मसीह हो, तो आप ये तस्वीर से ये डिजाइन में ले आएगा मखनतीस से जो ना छुड़ा में लोहा चुका हो। हम ये हैं, अगर हम इसके साथ हैं, हमें बीमारी मजा ले, हमें कोई कुछ छेड़ भी नहीं सकता, कोई एक इंच कुछ नहीं हो रहा है। अंदाजा लगाएं कि पीआई का जहाज गिरा था माडोकोनी में, उसमें 2 बंदे बचे थे, दोनों शिया थे, और दोनों शिया थे। और लोगों ने पूछा तुम्हें क्या कर रहे थे, कहते हैं जब जहाज गिरने वाला था ना, हम वो पता नहीं कौन सी शिया लोग कुछ पढ़ते हैं, वो शियों की पता नहीं क्या वो कोई लफ्ज़ कहते हैं, वो उसमें जो ना मौला अली को बुलाते हैं, मौला अली मदद कर, मौला अली मदद कर। तो कह रहे हैं वो कानून तो वही है ना, रसूल तो वही है, वो मौला अली कह रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से मसीह की ताकत को बुला रहे थे। उसी 2 बंदे बचे थे, दोनों नादे अली पढ़ रहे थे। नादे अली में तो उसमें नादे अली जो पढ़ते हैं ना शिया लोग, उसमें वो कहते हैं खुदा मौला अली हमें बचा, खुदा हमें बचा। वो किस डायमेंशन में थे, सारे लोग मर गए, सिर्फ 2 बच्चे, दोनों शिया थे, और दोनों ने कहा कि हम नादे अली पढ़ रहे थे। तो हम तो यीशु के लोग हैं यार, हम तो ऐसा मतलब कलाम हमारे साथ है, तो मतलब मौला अली कहने वाला तो बहुत दूर है, वो उस कानून को फॉलो कर रहा है शियों का ना। हम तो डायरेक्ट यीशु को खुदा को फॉलो कर रहे हैं। तो जहाज में जितने लोग बैठे होते हैं मसीह होते हैं, कोई मसीह तो वो ना, हम लोग तो यीशु का नाम ले रहे हैं, वो रूह वो ताकत, तो ये मजाक है, जहाज गिर जाता वो मसीह से मरता कोई ना, साले पे कभी हादसा नहीं होता। सही, तो बहुत तो नहीं हो रहा कोई, ठीक है, टाइम शायद ज़्यादा भी हो जाए ना, बाद में मौका नहीं होता है, तो कोई बहुत तो नहीं हो रहा। सीख रहे हैं ना, और सीखने का फायदा ये होगा कि आप लोगों में चेंजेस आएंगे। ये कुछ अजबत ही नहीं है, ये क्लास है, साइंस की क्लास है, मसीह साइंस, क्रिश्चियन साइंस। तो अच्छा, तो वो नादली पढ़ के बच गए। तो अब बात होती है खुदा क्या है। उसने कहा कि मैं खुदा से तूने भी शफा दी, जिसका मतलब खुदा का जो मेरा मुताला है, वो खुदा ने मूसा ने पूछा तू तेरा नाम क्या है, खुदा ने उसका नाम नहीं बताया। जैसे मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, आसिफ है, तो सनी मैं आपका नाम बोलूं, मैं नहीं बता रही, आपका नाम क्या, भाई सब नाम नहीं बता रहे। खुदा ने भी ऐसे किया, मूसा ने सब बोला। अच्छा, वो आवाज़ तो यीशु के कलाम की आवाज़ थी, जो भी हुआ है, जैसे कलाम है ना, कलाम भेज जाता है। तो ये उससे पूछा तू कौन है, तो उसे कहा मैं जो भी हूँ, मैं जो हूँ। तो नाम तो पीछे पड़ गया मूसा, तो मूसा को बोला मैं जो हूँ वो हूँ यावा। इसका मतलब, अब यावा का मतलब में भी नाम नहीं है, तो यहूदी उस दिन से यावा कह रहे हैं उसको, उसमें नाम तो है ही नहीं। इसका मतलब खुदा नहीं चाहता कि उसको लोग डायरेक्ट पहचाने, तो उसने फिर अपना यीशु के जरिए इंसान से बात की है। हम लोगों का बिलीव है कि यीशु के जरिए खुदा ने इंसानों का ये मेरा रास्ता है, आप आओ मेरे पास। तो उसमें भी उसने नाम नहीं बताया। तो इस किताब में मेरी बेगर एडी में इसका बहुत मुताला था बाइबल का, और मैं समझता हूँ कि इस कानून को भी चाहिए, हम सब पर अगर आ रही है ना, तो हम कलाम को भी समझ रहे हैं। मतलब इसमें कोई कलाम से खराब बात नहीं कर रहा मैं, मतलब कहने को साइंस बाइबल से ही है, विद की टू द स्क्रिप्चर, कि ये बाइबल की साइंस जो कलाम है उसको साइंटिफिकली बताने की कोशिश कर रही है। हम लोग मसीहत को साइंटिफिकली सीख रहे हैं, जैसे स्कूल में साइंस पढ़ते हैं। मतलब मैं मतलब की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं साइंस को, ये मैं मुसलमानों में जाके बात करता हूँ, बड़े शौक से सुनते हैं वो ना, क्योंकि वो मसीह को साइंस को मजहब बताते हैं, तो कहते हैं यार हमारा मोहम्मद काम कब आ जाएगा। बीच में वो लड़ाई हुई थी ना, फिर वो उधर इसमें पढ़ रहे थे, मैं तो साइंस की बात करूँ, जिसको साइंस सिखा के गया, इसमें लड़ाई झगड़ा गया। आप खुदा तक पहुँचना है, कलाम पढ़ो, आपको डायरेक्ट खुदा मिलेगा, नहीं मिला छोड़ दो। एक लड़का आया, मैं उसे घर में जाकर का पढ़ा चल रहा था, मैंने कहा यार तुम मुसलमान हो ना, तुम एक दफा जो है ना, तुम खुदा को बाप कहके दुआ महसूस कर लो बाप को। वो जिस्मानी बाप को रूहानी, जब उसको मैंने बताया ना, तुम वो जिस्मानी समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं जैसे ये बच्चा हमारा, ये बच्चे वो जिस्मानी ले रहे हैं, मसला हो रहा है, वो हर बात को जिस्मानी ले रहे हैं। वो जाके कैथलिकों से बात करते हैं, वो कैथलिक भी कुछ जिस्मानी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। तो वो अब वो रूहानी तक बात कर रहा है, उसको रूहानी समझ में आया ना, कहता हाँ यार मैंने जब खुदा को बाप बोला ना, मेरे अंदर की फील हुई पावर, हम उसकी दुआ घर का बदल मतलब हो गया, वो बहन भाई में झगड़ा था, वही लोग ज़्यादा था। तो मतलब ये खुदा को बाप जब महसूस करके बोलते हैं ना, तो ऐसा काम होता है, हमें खानदान कम्युनिटी बन जाते हैं। तो ये मतलब है कि जिस मूसा से खुदा ने पूछा कि तेरा नाम क्या, खुदा ने मूसा को अपना नाम नहीं बताया। तो वो जब उससे नाम नहीं बताया, तो फिर क्या बताया, मैं जो हूँ वो हूँ। अच्छा, अब हम मुताला मजीद कलाम का करते हैं, मैं जो हूँ वो रूह है, मैं जो हूँ वो है वो प्यार है, मैं जो हूँ वो एक माइंड है,
अच्छा एक बड़े मजे की बात बताऊँ, दुआ के चैप्टर पर आने का, अभी मैं दुआ पे शफा पे हूँ, बड़ी मुझे नहीं यार क्लास मिल जाएगी, मसला तो नहीं, बता देना मेरे को ना। मैं अभी तक शफा के ऊपर हूँ, दुआ का सिलसिला बीच में है। मैं जो हूँ वो हूँ, वो मैं जो हूँ वो हूँ ना, वो इस किताब में मेरी भी गारंटी कहती है वो साथ है, खुदा साथ कर दिया, एक उसने प्यार कर दिया, एक उसने रूह कर दिया, ये सब एक ही चीज बन रही है ना, जैसे वो इससे डायमेंशन हो रही है। एक उसने कर दिया, खुदा प्यार है, खुदा रूह है, खुदा जो सब एक होते आ रहे हैं। एक उसने बोला खुदा माइंड है, खुदा सोच है। कैसे सोच है? ये कमरा कैसे बना? आपने आज कपड़े ऐसे क्यों पहने? आपकी सोच आई ना आपने, जब हमारी खोली कि ये कहना है मुझे, आप इधर क्यों आए भाई, आज कहीं और काम करा, सोच ने आपको बुलाया इधर ना। मेरे को भी आज कहीं जाना था, मैं इधर क्यों आई हूँ? सोच, खुदा सोच है कि दुनिया बनी, पाकिस्तान बना, ये लोग बने, क्या क्या हो रहा है सब, ये सब जगह ये खुदा सोच है। अगर खुदा को जानना चाहते हो तो ऐसे सोचो, तुम्हें बड़ी सोच को देखो ना, अपनी सोच है। क्लियर हो रहा है? अपनी रूह से छोटी रूह से बड़ी रूह को देखो। खुदा की रूह इतनी बड़ी है और आपकी रूह इतनी सी है। इतने में खुदा मर के खुदा की गोद में जाऊंगा, इब्राहिम खुदा की गोद में बैठा, तो खुदा छोटी रूह बड़ी रूह में चले, खुदा जो कहते हैं प्यारा हो गया अल्लाह को, वो छोटी रूह बड़ी रूह की गोद में चली जाती है। तो इसका मतलब जब हम रूह में आते हैं तो हमारी छोटी रूह बड़े रूह को पास जाती है, उसकी गोद में बैठ जाती है। हम खुदा इतना करीब कर रहे हैं, माँ बाप सब छोड़ जाएंगे, लेकिन हमें खुदा की गोद में चले ना, खुदा हमारे साथ हमेशा रहेगा। ये हम इस तरह के मसीह। अच्छा, तो ये खुदा का जो ना रूह हमें जब आता है तो ये हम छोटी रूह बड़ी रूह को देखती है और हम महसूस करते हैं खुदा को। एक तो खुदा रूह हो गया, खुदा प्यार है। यकीन नहीं करें, जिसको चूहे को देखकर नफरत आती है ना, उसके अंदर प्यार नहीं है। छुपली को देखकर आप डरें, नफरत नहीं करें, क्योंकि मसीह के अंदर नफरत नहीं होती है, वो प्यार करते हैं। खुदा प्यार है, तो आपके अंदर प्यार रखना, प्यार करना चाहिए। एक शख्स बातें बड़ी करो, नफरत कर रहे हैं, ओए छुपली आ गई, ओए वो बंदा वो खुदा उसको मिलना, ओए यार ये बच्चा अच्छा नहीं है, उसको बाहर निकाल दो, उसके अंदर प्यार है, वो मसीह है ही नहीं। मसीह लोग जो होते हैं ना, वो उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है नफरत का। अभी देखो क्या वो जो भी है, जैसे भी इधर कर रहे लोग, वो जड़ा वाला में कोई मस्जिद नहीं जलाई ना, वो बोली जा रहे लोग यार नफरत नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, तो ये लोग समझे के बाद है। वो लोग उसको मार रहे थे, कह रहा माफ कर इनको, वो बातें बंदी अलग होते हैं ये लोग ना, ये बड़ा डिफरेंट हो गया। तो बात तो यही है, खुदा प्यार है, जिसके अंदर प्यार नहीं वो मसीह नहीं। जिस घर में लड़ाई हो रही होती है ना, मसीह घर होता है, लेकिन कोई मसीह है नहीं। झगड़े लड़ने की बात आ गई है, बर्तन टूट रहे हैं, माँ बेटा बाप है, नौवा बउआ, तो मसीह समझे नहीं, मसीह को ये लोग गड़बड़ है, इनको इनके अंदर प्यार नहीं। ठीक है, प्यार होगा तो खुदा होगा ना, खुदा है तो प्यार है। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं गरीब है, लेकिन बस हमने कलाम है वो जन्नत में रहते हैं। सेंट पैट्रिक सदर में था, मैं सैमुअल साहब होते थे, इतना गरीब था, उधर पलंग पर ईंटें रखी होती थी, लेकिन जब भी जाओ उसकी बीवी कलाम सुना रहे, बातें कर रहे हैं, बच्चा उसका पायलट बना था बाद में, मतलब ऐसा मतलब कलाम था उसके घर में ना, तो गुर्बत नहीं थी, मतलब कि वो पंचपने का छोरा था, तो मतलब उसके अंदर कलाम था। और आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन मैंने उसके जब सीखा उसका दौलत थी, रूह की, कलाम की, और बरकत पाया होगा। तो इलाज के पैसे नहीं होते थे, उसकी टांग खराब हो गई थी, तो वो फिर भी चल रहा होता था, तो मतलब है कि लेकिन कलाम पढ़ता था, वो बड़ा मैं याद करता हूँ उसको मैं। तो बात तो ये है कि खुदा प्यार है, जिसके पास प्यार नहीं वो मसीह नहीं। सिर्फ खुदा रूह है, जिसके पास रूह नहीं वो भी मसीह नहीं। तो आपके अंदर रूह होनी चाहिए। अभी हमने ढोल बजाया था, सब एक रूह में आए थे ना, कोई नहीं आया तो दोबारा ढोल बजा सकते हैं, समझ गया ना बात को। तो अब फिर उसके बाद से रूह के बाद खुदा जो ना माइंड है, अपने माइंड से हमने जहन से बड़े जहन में सोचना कि खुदा जब कुछ करना चाहता है माइंड से करता है। अच्छा, मैंने भी कह दुआ पे आ रहा हूँ, अगले चैप्टर पे आ रहा हूँ। गर्मी हो रही है, कोई बोर हो तो बता देना मुझे। तो जब आपने दुआ करनी है, दुआ के मसले सबको आए, ये मैं जंप करके अगले चैप्टर में आ रहा हूँ। 2 चैप्टर थे, हीलिंग और दुआ, तो मैं हीलिंग से निकल के दुआ पे आ गया हूँ। तो दुआ पे ये है कि जब किसी को मसला हो, अपने मसले को थिंक, ये मेरी बहन ये लेडी है ना, ये लिखती है कि थिंक को टर्न योर थिंक टू थॉट, अपनी मादी को सोच में लाओ। मतलब बिजली का बिल बहुत आ गया है, मुझे जी घर में तो है नहीं, पूरे 10,000 जमा कराने हैं, तो मैटर ये है कि 10,000 रुपये होंगे तो बिल जाएगा, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब वो 10,000 या बीमार हो गई है, जो बीमार हो गए डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होना है पूरे 80,000 रुपये का, लाख रुपये का, और लाख रुपये नहीं है।
उसके पास ₹1,00,000 नहीं है और उसे लाख चाहिए, वो जा रही है लोगों के दरवाजा खटका रही है ₹1,00,000 लोग जा रहे हैं, उनके ऑफिस में जा रहे हैं, दोस्तों से मांग रहे हैं पैसे नहीं मिल रहा। अब आप ये कहती है वो दुआ की कबूलियत करवानी है तो अपनी मैटर को मादे को सोच में सोच के है कि यार ये मसला हुआ है, बीमार घर में आ गई, बीमारी खत्म नहीं है, बीमारी को मैटर से निकालो। उधर से आप खाब भी देख रहे हो यीशु वाला, पानी को मैं बना रहे हो और बीमार बंदों को मुर्दे को जिंदा कर रहे हो कि यीशु मुर्दे को मुर्दा देख ही नहीं रहा। आपने उस जगह अपने कॉन्शियस रहना, वो पानी को कहेंगे तो पानी को जला देगा, पानी को चल रहा तो और पत्थर चला है 2-3 कदम, उसके बाद वो गड़बड़ की है ना तो वो आपने चलते रहना उसके अंदर ना, गड़बड़ की होगी उस खाब में आना है आपने कि यार पानी पर चल लूंगा। हमने वो खाब में गड़बड़ करना है, हम क्या कर रहे हैं मादे में घुस रहे हैं, मादे को हकीकत समझ रहे हैं। और मादे को आप यकीन की बाइबल का जो पहला चैप्टर है ना पैदाइश, ये पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन हम इसको यहूदी भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत अजीब सी तालीमात हैं। इसमें तालीमात वो रूहानी आदम की आ रही है, उसको सदा के तौर पर जिस्म दिया गया। ये भी बड़ी अजीब बात है, ये बड़ा वो आप मैं ग्नोस्टिक्स क्रिश्चियनों के पास भी जाता हूँ, उससे मैंने मुताला करता हूँ ये खुद पैदाइशी किताब का। पैदाइशी किताब जो है ना, इस पर कभी आप बहस नहीं करना, ये मिस्ट्रिसिज्म की किताब है। मिस्ट्रिसिज्म होती है ना, जैसे हिंदुओं की कहानियाँ, हनुमान हाथी वाती बना हुआ है, उस तरह की किताब है। वो आप साइंटिफिकली बात करोगे तो वो साबित नहीं होती ना, साबित जैसे वो एक किश्ती में सारे जानवर कैसे आ गए, या वो फला काफ़ी जगह पर मैच नहीं करती। आदम आया, फिर अल्लाह ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, गॉड ने बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, परफेक्ट बनाया, फिर उसे गुनाह भी करवा दिया, तो उसका मतलब खुदा की मखलूक में गड़बड़ आ गई। तो एरर खुद खुदा का कलाम मैच नहीं कर रहा कि उसने एक कामल इंसान को बना के उसको एरर करवा दिया। मतलब मैंने एक मशीनें बनाई है, सारी एक मशीन खराब बना दी है, ये क्या हो गया? आदम से गलती करवा दी। तो आदम तो ये तो इसका मतलब वो उसका पैदाइशी किताब एक भेद है। तो अब ये है ना कि वो पैदाइशी किताब में ना आदम सो गया, उसमें से हवा निकली और फिर दुनिया आदम अबलीस आया, तो उस ख्वाब में आप भी चले गए। अगर आपने शफा पानी है, आप भी आदम के साथ सो गए। मुश्किल है, इस वजह से सारे चर्च हमारे इस किताब को नहीं मानते, कहते हैं हम कैसे सोते हैं। अगर आपने शफा पानी यीशु की तरह मौजे करने हैं, आपको उस आदम के साथ सोना पड़ेगा कि हम उस खुदा के सामने खड़े, जिसकी बादशाह आ चुकी है, उसकी बादशाह पे एक परफेक्ट दुनिया है, एक कामयाब दुनिया है, और वो उस दुनिया के अंदर हम लोग जो उसके अंदर खुदा का प्यार है, हम खुदा प्यार की चीज़ हम उस दुनिया के लिए पाने के लिए यहाँ पे नीचे आए हैं। लेकिन जहाँ हमारी आँख खुलेगी हम उस ख्वाब का हिस्सा हो गए, हम उस जगह पे बैठेंगे जो आदम के लिए बनाई गई थी। और बड़े मजे का बताऊँ, उसमें हवा भी नहीं लगी, ये औरत मतलब चक्री नहीं है, आलम बाला में चक्री कुछ और है। ये जो फिर बच्चे हो जाना, इंसान ज़्यादा हो जाना, फिर उसके अंदर शनानी तौर पे मर्द औरत में अट्रैक्शन डाल दी गई, जिसकी लोग समझ ही नहीं रहे, गड़बड़ क्या होगी। जब उस ख्वाब में आकर आप खुदा के दरबार में आ जाते हो, बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो ये आप करते हैं। तो बात तो ये कि खुदा सोच है, अपने मसले को सोच बना, और उसको सोच ला के दो, सोच तुम्हें देगा, सोच से मसला होगा। अब यकीन नहीं करिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने शेखुपुरा जाना था, मैं सोचा था कि बसों सस्ते में जाऊंगा, तो मैंने लड़के को 8-10 हज़ार रुपये लोन दिया था, उसने मुझे लोन दे दिया, भूल भी गया था मेरे को, लेकिन मैं अच्छी बस में गया था, बट डेमो में गया। तो मतलब बात ऐसी मदद हो जाती है कि आपको सोच से काम होता है ना, वो इसीलिए मुझे पैसे दे रहे थे, भूल गया था, उसने मेरा लोन वापस कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे जाने के। तो वो बंदे ने कहा यार आपने मुझे दिए थे, बड़ा लड़का था वो, तो मेरे को ऐसे हमारी मदद हो जाती है। उस सूरत में होती है कि आप सोच, अपने मसले को सोच बनाएं, मसले को मैटर बनाओगे। खुदा मादा नहीं है, खुदा रूह है, खुदा माइंड है, खुदा प्यार है, खुदा जिंदगी है, खुदा एक कानून है। अच्छा, दूसरी इस किताब में मैंने बोला कि बाइबल इसकी सारी तालीमात एक कानून है, उस कानून में जो चलता है वो खुदा में हार्मोनाइज रहता है, खुदा में हम आंग रहता है। जैसे हम दबे में ऐसे हम एक हो गए थे ना, हम खुदा के कलाम में एक हो जाएंगे, हम कभी मसले नहीं होंगे। ठीक है, जब भी दुआ मांगेंगे खुदा को माइंड समझ के मांगेंगे। खुदा एक माइंड है, खुदा एक जहन है, और हम उस जहन से मांग रहे हैं। और वो जब जहन से मांगेंगे तो हमारा जहन खुदा से मिलेगा, हमें फौरन जवाब मिलता है। लेकिन नहीं वो जो दुआ कहते नहीं होगी, वो समझ नहीं रहे दुआ को ना, दुआ को, क्योंकि वो खुदा जब जहन से मांगते हैं तो खुदा देता है। खुदा प्यार है, अगर आपके प्यार होना बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं अपने भाई को माफ कर दें दुआ मांगने से पहले, क्योंकि नफरत में दुआ नहीं होती, दुआ प्यार में होती है। किसी से भी आपको नफरत है, इवन आपको भी किसी सियासतदान से भी नफरत है ना, गद्दारी खा गया, वो खा गया, नवाज शरीफ को गाली दे गया, उसको भी आप माफ करें, क्योंकि आपने वो दुआ में नहीं आई, दुआ आपकी रोक दिया। ये बड़े मसले हो रहे हैं कि आप नफरत में कभी दुआ नहीं करते हैं। किसी बहन भाई से लड़ाई, इवन आप बीमार भी हो तो दुआ नहीं करो, तकलीफ में दुआ नहीं करो, क्योंकि अब मैं शायद दुआ में आ रहा हूँ।
जिसने कहा कि दुआ करो ना, कोठरी के दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। मैं मिक्स हो रहा हूँ, सही है। वो उसमें ये है कि वो जो दरवाज़ा बंद बोला है वो उसे सेंसेस को बोला है। 5 दरवाजे हैं जो उन्हें बंद कर दिए दुआ कबूलियत के लिए। 5 दरवाजे दुआ की कबूलियत के लिए बंद करने हैं। एक है भूख, मना, आंखों का, कानों का, सुनने की। 5 चीजें, सुनना, देखना, खाना पीना, चखना, इसमें हम फंसे हैं। सारे मजे के चक्कर में लगे हुए यार, घर अच्छा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कपड़े अच्छे पहने हो, ये वो कपड़े ऐसे हो। हर आदमी सेंस में 5 हिस्सों में सुनता है। 5 हिस्सों को निकालो दुआ करने के पहले। अपने आपको कोठरी में बंद करो। कोठरी में बंद करने के बाद अपने सारे मसले खत्म करो। मसले मतलब किससे झगड़ा है, किसको लेना है, कितने कर्जे लेने हैं, कितनी परेशानियां घर में, कितनी बीमारियां हैं, ये सब हटाओ। अपने आप को बंद करो। अगर सेंसेस में रहोगे कभी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि खुदा रूह है, वो रूह में दुआ सुनता है। वो मादे में है ही नहीं। मादे में मैं सुनूंगा, भाई सुनेंगे, आप सुनेंगे, वो पानी पिला दो, वो बत्ती जली नहीं, ये जो हम आधी बातें करें, आप मैं साथ चाय पिला दें, खाना पिला दें, हम आधी बातें करें। लेकिन खुदा से जब ताकत जो रूह की मांगते हैं, सेंसेस को बंद करना है। इससे मादे का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने रूहानी इंसान बन जाना है, और आप जब रूहानी बन जाओगे, खुदा रूह है, वहाँ से भी डायरेक्ट इनकाउंटर होता है खुदा से, उसकी पावर से, और फिर आप दुआ करते हैं, वो दुआ काम करती है। और दूसरी बात बताऊँ, दुआ करते हुए मैंने भाई को फोटो शूट दी है, वो आप पढ़िएगा। और इसमें दुआ कभी करते हुए याद रखें, खुदा को हुक्म नहीं दे सकते। खुदा को हम हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतना अकल नहीं है कि मेरे को ये कर दे, वो कर दे, ये, और हमें उससे बात करने का भी हुक्म नहीं है डायरेक्ट। तो इसका मतलब जो भी हमें, इसका मतलब हम उससे दुआ नहीं, हुक्म नहीं देते। हम क्या उसे बोले कि ये कर, तू ठीक कर दे। उसे जब बीमारी नहीं किया, अल्लाह ने बीमारी नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं ठीक कर दे। कितनी अजीब बात है। मतलब जब अल्लाह ने व्यवहार नहीं किया, उसे कहने ठीक कर दे, यानी कि यार वो अब उसको कहते हैं ठीक कर दे, वो तो पहली बात हमारी दुआ ऊपर जा रही है। अब ये कि फिर ये बीमारियां, परेशानियां नहीं, नीचे की पैदा हो रहे हैं। तो अब जो है ना कि ये अब खुदा बाप से हम कैसे मांगे। तो अब जो है अपने को ए बाप जब हम कहते हैं, उसके बाद साइलेंस चाहिए। तो आप आ रहे बाप कहने के बाद उस बाप के अंदर एक मैं दुआ पर सुन रही बहुत ये तो बहुत ज्यादा बड़ी किताब है। तो उस बाप को जब हम कहते हैं दुआ पे आगे, बाप से जब हम आगे प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम बाप को महसूस नहीं करेंगे, अपने गुनाह को उसको माफ नहीं करेंगे। जब बाप की हजूरी, रूह की, माइंड, ये 7 बातें जो मैंने बताई हैं, रूह, प्यार, मोहब्बत, जिस अंदर लाइटेड होगा तो बाप समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तू जो आसमान पर है, आसमान का मतलब उसको जैसे निकालो, उसको निकालो, खुदा को से हटाओ, ये इस बाप से ये तबाही बर्बादी है हमारे को मसालों से निकालो। तू जो आसमान पे, अलग करो उसको। तो हम लोग उस बाप कैसे जो सो रहे, तेरा नाम पाक माना जाए, तू पाक है, उसको अपने एरर से, ये प्रॉब्लमों से निकालो, तेरी बादशाही आए। अब उसकी बादशाही एक्चुअली आ चुकी है मसीह के मरने के बाद से, हमारे अंदर है। तो बादशाही को महसूस करना है हमने। बादशाही कैसे बनी है? ये कलाम है हमारे पास, बाइबल है हमारी, बाइबल। तेरी मर्जी जैसे तेरी बादशाही आए। मेरी रोज की रोटी, मेरी रोटी फूड नहीं होता, रोटी कलाम। ये आप रोटी तो खा रहे हैं, मसीह का बदली तो खा रहे हैं। मैं काट के उसको टांग काट के खिला रहा हूँ, तो क्या गोश्त का क्रॉस से निकाल के फेंक रहा हूँ। रोटी ले लो, ये टांग ले, पैर खा लो, हम सब खा रहे हैं। ऐसा सोचे आप। अब सोचे कि मैं छुरी लेके आया हूँ कसाई की तरह, ये लहसुन लटका हुआ है, मैं काट के दे रहा हूँ, खाओ। सब जानवर उतर खा रहे हैं। सब कलाम ऐसा है हमारे लिए। हम छोड़ी देखिए, वाइल्ड एनिमल बन जाओ। डॉक्यूमेंट्री शेर खा रहा होता है ना हिरन को, तो आप यीशु को इस तरह से कलाम को खाएंगे, हमारी जिंदगी बन जाए। शेर के बच्चों की तरह हम उसका कलाम खाएंगे, तो वो हमें रोज की रोटी दे। वो रोटी हमें जिस्मानी, रूहानी रोटी, जिस्मानी दोनों, क्योंकि मैदा खुदा ने बनाया है, ये कुछ नहीं है। छत घर खुदा देता है, मतलब मैदा खुदा ने बनाया है, ये भूख से ऊपर है खुदा का कलाम। तो मेरी मैं अपने तंग करने वालों को मना करता हूँ, आप उनको मोहब्बत करते हो, दुनिया को बांटते हो, और मेरे को आजमाइश मत ला, डोंट ब्रिंग इन टेम्पटेशन। तो सारा जलाल खुदा का है। तो ये कर हम उस बादशाह में दाखिल हो जाते हैं यीशु की रूह में। और जब यीशु की रूह जिसमें बादशाह आ जाएगी, वो भी से बादशाह स्टार्ट है उसकी परेशानियां खत्म, उसकी सब कुछ खत्म। कलाम के साथ जो रहते हैं ना, मेरे ख्याल में कहते हैं दुआ ईमान से मांगी जाए, ये आखिरी स्टेप है मेरा, ठीक है। मेरा दुआ जो कंप्लीट हो गई है, हीलिंग के बारे में बता दिया, क्या रस्सी पड़ी होगी।
ये थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन करता होता हूँ, ये मेरा हो गया काम आखिरी डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा ये चर्च नहीं है, ये मैं 3D क्लास, ये क्लास हुई है हमारी ना। ये एक मैं छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। ईमान, दुआ ईमान से मांगी जाती है। ईमान क्या है? तो आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन ये हमारी है, ये मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन देखकर, ये मसीह होने की डेमोन्स्ट्रेशन मैंने की थी। कोई पूछे मसीह होना क्या है, तो ये आप दिखाएं ऐसे ऐसे जो ऐसा नहीं हो मसीह नहीं है, उसको वो फंसेगा, पुरानियाँ बड़ी आफ्ते आएंगी उसको। अच्छा, ये जो ईमान है, बाजी ने पकड़ा हुआ है, मैंने भी पकड़ा हुआ, इसको कहते हैं ईमान। आगे बैठी हुई मैं बाहर उनको दूंगा, बाहर चलो मैं यहाँ से पकड़ दूंगा, पकड़ रहे। ये है ईमान, दुआ इससे मां से मांगते हैं। ऊपर खुदा बाप ये कल ये रसीद कलर मसीह का कलाम है, किसी मसीह है, जिससे कॉन्शियस नहीं है। इस ईमान से हम दुआ मांगेंगे ना, कभी दुआ रद्द नहीं होगी। जब भी दुआ मांगे ना, ये तस्वीर जहन में आपके आ जाए। आप हाथ जोड़े, खुदा का कलाम पकड़े, जिधर भी बैठे, आपने इस तरह रस्सी ऊपर आसमान पे लगी हुई है बाप के पास, और आप यकीन नहीं करें, आप बेटी बाप बन के बांध के खुदा की मखलूक बन के उसके फैमिली के लोग हैं, सवाल ही करते थे मसला कहीं भी आपके साथ एरर नहीं आएगा, दुआ में कभी एरर नहीं आएगा इस रस्सी से अगर मांगेंगे। रस्सी बन के मतलब ईमान है ना, ये इस तरह ईमान है। और ईमान को कामिल करने, जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ द फेथ। इस ईमान को शुरू करने वाला भी यीशु है, खत्म करने वाला भी यीशु है। ये खत्म करेगा तो यीशु भी होगा। तो मैं वो डायरेक्ट खुदा से मिल रहा हूँ और मैं ही खुदा बन चुका हूँ। मतलब मेरे अंदर यीशु खुदा दुनिया को देख रहा होगा, मेरे यीशु बोल रहा है आपके साथ, और आपके अंदर यीशु सुन रहे हैं। बड़े मजे की बात बताऊँ, हम मेरे अंदर यीशु बोल रहे हैं और आप मेरे सुन रहे हैं, और इसके अंदर कलाम के अंदर भी गीतों में भी बोल रहे हैं। हम सब यीशु में छोटा बड़ा चैटिंग हो रही है सबकी, कोई इतना हो रहा है कितना हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं ये, ताकि सब में हम उसकी आँख से दुनिया को देख रहे हैं, यीशु की नाक से सांस ले रहे हैं। तो वो की पूजा नहीं करनी, यीशु बनना है हमने, यीशु बनकर बाप से मांगना है। समझ में आ गई ईमान वाली बात जो है ना, रस्सी का ये बहुत जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन है। आप अभी आप आँख बंद करें, आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि मैं खुदा बाप हूँ, और ये जो रस्सी है ना, ये यीशु है आपके साथ, जिस जो मेरे को मिला रही है खुदा से, और आप मेरे को महसूस कर रही है। लेकिन क्या आप दुआ इस तरह मांग सकती हैं? आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, आपकी कभी दुआ नहीं होगी, किसी बहन भाई की दुआ नहीं होगी। देखा मैं काफी है क्लास हो गई हमारी ना, तो थोड़ा सा हल्का हल्का हारमोनी में आया खुदा के रूम में।